हाँ हाँ। अब कुमाऊं की अगर हम जौनसर बोलेंगे, जौनसारी चलते हैं, गढ़वाली नहीं चलते, तो फिर हमारा हम क्षेत्रवाद में आ गए ना फिर। हाँ। कि हम क्षेत्रवाद समझ रहे हैं कि हम गढ़वाली हैं तो हम जौनसारी के लिए बोल रहे हैं। हाँ। चलता है, दौर होता है, एक दौर में कभी जौनसारी चलते हैं, कभी जौनसारी जौनपुरी चलता है, कभी गढ़वाली चलता है, कभी कुमाऊनी। तो कुमाऊनी आजकल इतने ज़्यादा चल रहे हैं गाने, आपको क्या लगता है क्यों क्यों वजह से चल रहा है आपको? वही दौर वाली बात है, कुछ नया करके दे रहे हैं, हाँ। कुछ गढ़वाल की तरफ से कुछ इनोवेशन नहीं हो रहा है, ये भी एक कारण है म्यूजिक में बहुत समय से। देखो कुछ टाइम पहले अभी गुंजन नंगवाल एक म्यूजिक डायरेक्टर आए थे, तो कुछ नया किया था उसने, फिर गढ़वाल की ग्रोथ बढ़ गई थी ऊपर। और अब क्या हुआ कि गुंजन भी चला गया बेचारा, और कुछ नया करने को मिल नहीं रहा है। गढ़वाली म्यूजिक डायरेक्टर हो या सिंगर्स हो, वही पुराना पैटर्न से ही चल रहा था। अब अचानक से कुमाऊनी जो सिंगर्स हैं या म्यूजिक वाले हैं, उन्होंने कुछ नया करा तो वो चल गए, वो थोड़ा ऊपर आ गया। अभी ऐसा भी हो सकता है कि गढ़वाली म्यूजिक में जो हो सकता था वो हो चुका हो, उसके बाद कुछ कुछ नई क्रिएटिविटी नहीं आई ना। कुछ म्यूजिक कवर बनाना था बना दिया, हर जॉनर बना रहा था बना दिया। देखो कवर्स भी आ गए थे, हल्का वेस्टर्नाइज भी आ गया था। रोहित चौहान। म्यूजिक में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। अब क्या हुआ कि कुछ नए लड़के भी अगर आए म्यूजिक में तो शायद कुछ डिफरेंट करें। अब एक पैटर्न किसी ने बना दिया तो उसी के पीछे सभी अभी चल ही रहे हैं गढ़वाल में, तो वो दौर थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा अभी नीचे ही हो गया गढ़वाल का। पहले देखा होगा आपने, पहले जैसे गढ़वाली गाने ज़्यादा मेन स्ट्रीम थे, नहीं थे? हाँ, कि ज़्यादा कुमाऊं में भी, कुमाऊं साइड भी अगर आप जा रहे हो तो वहाँ शादी में 50% गाने तो गढ़वाली के ही बजते थे। हाँ, कुमाऊनी म्यूजिक का इतना वो नहीं था, इन्फ्लुएंस नहीं था ना। बीच में रामा कैसेट वो सब भी तो, मतलब यहाँ से 10 यहाँ से 9 एल्बम आ रही तो वहाँ से एक दो एल्बम आ रही, ऐसी तो होता था। हाँ, और ये देखो ऐसा है कि ठीक है गढ़वाली कुमाऊनी चाहे जौनपुरी जौनसारी ठीक है, एक जैसा चल रहा है, ठीक है, सब चलने चाहिए। हाँ, सब चलने, वही तो हम कह रहे हैं, चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, वही है कि कभी जौनपुरी गाने अच्छे चल जाते हैं, कभी कुछ ये क्रिएटिविटी करते हैं। जौनसारी गानों का अलग ही मजा है। हाँ, उनका अलग ही मजा है, और वहाँ की खातिरदारी का भी अलग मजा है। हाँ, खातिरदारी तो सच है। आपने खा रखी वहाँ की खातिरदारी? मैं तो, आप तो वहीं रहते? पहले मुझे लोग जौनपुरी दामाद कहा करते थे, सारे आर्टिस्ट बोल के, अधिकतर मैं वही पढ़ा हुआ रहता था। अच्छा। हाँ, और अब तो थोड़ा काम के साथ, समय के साथ बदलाव भी आ जाता है। वहाँ की इंडस्ट्री काफी बदल गई है जौनपुर की। हाँ। पर ये कि कल्चर अगर कहेंगे तो शायद जौनपुर जौनसार के लिए ही अभी बचा हुआ है। बाकी चाहे हम हों, गढ़वाल के लोग हों या कुमाऊं के हम लोग तो पूरा वेस्टर्नाइज, पूरा हमने तो अपने आप को ही चेंजेस कर ही दिया। मतलब चाहे हर खान पान से लेकर बोलने, हर चीज से लेकर, घर भी हमारे नए कहीं अगर बचा हुआ है तो मुझे लगता है कि जौनपुर जौनसार में ही बचा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, जो जौनपुर जौनसार में बोलते हैं कि खातिरदारी बहुत भयंकर होती है, उस खातिरदारी में ऐसा क्या होता है? देखो सबसे पहले तो वो मुझे लगता है कि मेहमान का सत्कार करना जानते हैं। अगर कोई उनके घर में आ रहा है तो अगर किसी घर का कोई मेहमान है तो मुझे लगता है कि वो एक घर का मेहमान नहीं है, वो पूरे गांव का मेहमान माना जाता है। अगर कोई घर में, किसी के घर में कोई मेहमान आता है तो वो सभी लोगों का मेहमान है, उसको हर घर में जाना होता है। वो खाना खाने से लेकर हो या बैठने से लेकर हो, हर जगह वो अपनी एंट्री जरूर देनी है। अच्छा। हाँ, अगर किसी के घर में नहीं गया तो समझ लो लड़ाई हो जाए। हाँ, गांव वाले बोलते हैं कि यार हमारे घर में क्यों नहीं है, बुरा मान जाएंगे। अतिथि देवो भव वाली। हाँ, वो तो सबसे ज्यादा अभी ऊपर, सबसे मुझे लगता है कि जौनपुर जौनसार में ही है। काफी, मैंने भी काफी सॉन्ग्स किए हैं वहाँ के, काफी। आपने बहुत ज्यादा किए वहाँ? हाँ, काफी सॉन्ग्स किए हैं। अच्छा भी लगता है वहाँ का काम करने में, क्योंकि देखो काम तो मुझे लगता है कि हम सभी का कर रहे हैं, लेकिन जहाँ अगर मान सम्मान भी मिल रहा है तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है। और कई लोगों का मानना है कि उधर की खातिरदारी नहीं, उधर का वो होता है कि आपको नशे कराए जाते हैं कि इधर इतने भयंकर, ऐसा होता है क्या खातिरदारी में? नहीं, अब देखो उसी को बोलते हैं वो खातिरदारी। नहीं, कहने वाली बात तो होगी, पर मुझे तो वाला कि जो गया बोल रवाई वो बन गया बोल वहाँ का जवाई। नहीं भाई, मेरे देखने में तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कभी ऐसा हुआ हो। अच्छा, अब हुआ होगा किसी के साथ तो अब हम सारे मतलब कि वापस ही नहीं आते बोल वहाँ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो होता कि प्रेम प्रसंग है, कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है। अच्छा, प्रेम प्रसंग, ठीक है। अब अगर वो रवाई के लिए फेमस हो गया या जौनपुर के लिए क्षेत्र के लिए पर फेमस हो गया तो उसमें जौनपुर वालों की कोई गलती नहीं है ना। कांग्रेचुलेशन पहले आपकी शादी के लिए। धन्यवाद। कब हुई है आपकी? 2 साल हो गए मेरी शादी को। हाँ, तो उसके बाद तो अभी मिल रहे हैं शायद से। हाँ, हमने काफी टाइम पहले एक वो सॉन्ग किया था, नंदू मामा की शाली कमला। अच्छा, याद होगा। हाँ, उसको भी अभी बात करेंगे आगे। तो
अच्छा, उस टाइम पे आप फोन पे ही लगे रहते थे नंदू मामा की सियाली के द्वारा उस टाइम पे मेरी सिलाई हुई थी ना। उस दिन में अंकल जी गुंजन सर के पिताजी आपको डांटते रहते थे कि ये दिन भर फोन पे रहता है, गाना डायरेक्ट कौन करेगा यहाँ। एक होता था ना, कैमरामैन काम करता है, डायरेक्टर डायरेक्शन कर रहा है, सर का एक ही काम होता था, हम दोनों को डांटना, अरुण कहाँ है, अरुण कहाँ है। वो दौर भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। काफी टाइम हमने गुंजन के तो अधिकतर सारे गाने लगभग मैंने ही किए थे। शुरू से कर रहे हो आप उनके। बहुत मज़ा भी आता था उनके साथ लोगों के साथ, बहुत एंजॉय किया लाइफ को। मतलब अगर मुझे प्रमोशन मिला है तो मुझे लगता है कि शायद उनके साथ ही रह के मिला है। बहुत अच्छा काम किया उनके साथ रह के, आगे भी करेंगे, सर लगे हुए हैं अभी भी दौड़ने पे। हाँ, मैंने वैसे लिखा था। तो आप मतलब सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भाई आप शादीशुदी भी हो गई आपकी, तो शादी के बाद क्या कुछ फर्क पड़ता है इस लाइन में जो आप काम कर रहे हो? देखो, काम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता शादी के बाद। आपकी एज कितनी है? 32? हाँ, 34। जवान लग रहे हो अल्लाह। नहीं शक्ल से जवान लग रहा हूँ, लेकिन उम्र से बुढ़ापा आ ही गया भाई। अच्छा। काम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं आदमी की। अच्छा। काम करने का जज्बा बढ़ जाता है कि कितना ज़्यादा काम करूँ, बच्चे भी पालने होते हैं ना। आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं आदमी की। तो आप आए कैसे थे मतलब ये पूरे उसमें म्यूजिक डायरेक्शन से? सारा टोटली मुझे लगता है कि ये सारा खेल शौक का ही है। शौक था आपको? हाँ। सबसे पहले शौक था, पैशन था कि अरे यार ये लोग कैसे कर रहे हैं डांस टीवी में। अच्छा। कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले ग्रुप डांस से स्टार्टिंग हुई थी। स्कूल में डांस करता था, तो कुछ लोग मिल गए ऐसे, कुछ लोग टिहरी साइड है ना? हाँ, टिहरी में। हम प्रॉपर नई टिहरी से ही रहते हैं। अच्छा। गाँव तो हमारा वैसे श्रीनगर में। अच्छा। हम पौड़ी के वैसे फरासू गाँव है आपका? फरासू गाँव है मेरा। लेकिन सबसे पहले मेरा पूरा बचपन जो है टिहरी में ही बीता है। अच्छा। सबसे पहले स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था हमारा डांस उसका क्षेत्र। हाँ, मतलब पुराने टिहरी में भी रहे? हाँ, बचपन पुरानी टिहरी से था। 2000 में जब सन 2000 में जब पानी ऊपर आ गया था, तो हम 2000 में ऊपर आ गए थे। अच्छा, तो उस टाइम क्या माहौल था? मतलब जैसे आप कह रहे हो टिहरी में उस टाइम पे थे, आप छोटे ही रहे होंगे खैर आप तो। हम तो बहुत छोटे थे, मैं 7th में था उस टाइम पे। अच्छा। तो मतलब आपका बचपन पुरानी टिहरी में? हाँ, मेरा पूरा बचपन पुरानी टिहरी। किस तरह था पुरानी टिहरी? अरे पुरानी टिहरी की तो बात ही कुछ और थी। क्या मतलब, एक कई गाँवों का एक शहर था, एक छोटा सा कस्बा। अच्छा। टिहरी बहुत फेमस शहर था, क्योंकि कम से कम 150-200 गाँव का एक शहर, तो भीड़ भी होती थी। अच्छा। हर चीज़ का एक, चाहे वो बस अड्डे से लेकर हो या एक मार्केट से लेकर, एक सब्जी मंडी से लेकर हो। शहर जैसा बिल्कुल नहीं लगता था गांव। हाँ, मतलब एक फील आता था, बड़ा गांव ही लगता था एक तरह। हाँ। जब हम ऊपर आए, वहाँ से नई टिहरी आए, तो मन बड़ा वो था। हम रोते रोते हुए आए थे टिहरी से। मुझे अभी तक याद है कि जब हम वो पूरा घर का सामान ट्रक में रखा हुआ था, तो पापा मैं मम्मी लोग हम सब बैठे हुए थे, ऐसे ट्रक में ही बैठे हुए थे। तो आंसू आ रहे थे, मेरी मम्मी के भी आंसू आ रहे थे। तो हमें भी रोना आ गया कि यार, हम पूरा बचपन हम वो नदी के किनारे खेलना, जो पीएससी का फील्ड था ना हमारा, बहुत अच्छा बड़ा सा फील्ड था। अच्छा। घूमना फिरना टहलना सब बंद हो गया। अच्छा। तो जब हम ऊपर आए थे, रोते रोते ऊपर आए, फिर रम गए धीरे धीरे करके, नई टिहरी में ही रम गए। लोग भी सब आपके अलग अलग हो जाएंगे, मतलब ये सोच के कि मतलब अब तो कहाँ रहेगा कोई। अब देखो, जो टिहरी में, जो पुरानी टिहरी में थे, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। अच्छा। समय के साथ सब बदल गया, माहौल बढ़िया रहता था मतलब वहाँ। हाँ। नई टिहरी में वैसा नहीं है? देखो, टिहरी में तो मुझे लगता है कि क्योंकि अधिकतर लोग बाहर के भी आए, नई टिहरी जो कर्मचारी वर्ग के थे वो लोग बाहर से आए, और एक तरह से पूरा बसार का वैसे स्ट्रक्चर्ड उसमें है। हाँ, वो तो एक पूरा प्लांट बना हुआ है ना, हाँ, कि यहाँ पर कर्मचारी रहेंगे, यहाँ पर जो पुरानी टिहरी से विस्थापित आए वो रहेंगे। तो वो चीज़ें खत्म हो गई। अच्छा। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। ठीक है, बट टिहरी में भी अच्छा है। तो वही आपने डांस, फिर आप नई टिहरी आए, डांस किया? डांस तो स्कूल से ही स्टार्ट था, बस कि स्कूल में पहले जो स्कूल के कार्यक्रम वगैरह होते हैं उनमें स्टार्ट किया। धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे मिल गए हमको कि उन्होंने बोला कि चलो हमारे साथ चलो। अच्छा। हम तुम्हें मंच देंगे, आगे का मंच देंगे, शूटिंग वगैरह में देंगे। तो फिर इस फील्ड में सबसे पहले ग्रुप डांस से स्टार्ट हो गया था। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्शन से पहले आप, मतलब म्यूजिक वीडियो डायरेक्शन से पहले आप उसमें आए? ग्रुप डांस से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे एक्टर्स में आ गए थे। अच्छा। फिर क्रेज था कि यार नहीं, मुझे हीरो नहीं बनना था पहले से। पता नहीं मेरा क्या जुनून था कि मुझे हीरो नहीं बनना, मुझे डायरेक्टर बनना था।
इसलिए कोशिश मतलब करते रहे। तो मेरी फर्स्ट मतलब ये जर्नी जो इस फील्ड की जर्नी थी वो 2004-05 से स्टार्ट हो गई थी। 2005 से 2005 में मैं लोगों के साथ ग्रुप डांस वगैरह कई प्रीतम भरतवाण जी की एल्बमों में ग्रुप डांस किया, कई पुराने एल्बमों में सारे सिंगर्स के साथ, डायरेक्टरों के साथ ग्रुप डांस। 2008 में मेरी फर्स्ट वीडियो डायरेक्शन वाली एल्बम मार्केट में आई थी। अच्छा। 2008 में मतलब मैं पहली एल्बम डायरेक्ट कर चुका था। कौन सी? ये थी छुड़की बांध करके एक एल्बम थी। छुड़की बांध? हरीश रावत उसके सिंगर हैं। हरीश रावत, संसद हरीश रावत? नहीं, अच्छा। एक सिंगर थे हरीश रावत, वो दूसरे सिंगर हैं, दिल्ली रुद्रप्रयाग के हैं ये सिंगर। अच्छा। हाँ। तो उस टाइम पे, अच्छा उस टाइम पर आज के म्यूजिक में क्या फर्क है? उस टाइम पे जो म्यूजिक किस तरह से चलता था 2007-08 में, तो पूरी एल्बम निकाली जाती थी। हाँ, पूरी की पूरी एल्बम। और आपने क्या चेंज देखा आज के टाइम पे? सिंगल निकाल। अब तो वो तो सीडी का दौर था, सीडीओ का दौर था, तो सीडी के अकॉर्डिंग 8 गाने बनते थे। एक सीडी में 8 गाने होते थे, तो एक सिंगर के 8 गाने शूट करने होते थे हम लोगों को। अच्छा। सैड सॉन्ग भी होता था, लव सॉन्ग भी होता था, डांसिंग भी होते थे, भजन भी होते थे, पूरा एक फ्लेवर मिलता था 8 गानों में। और अब क्या हो गया कि अब एक ही सॉन्ग करता है सिंगर, एक सॉन्ग करता है। अब मुझे लगता है कि अक्सर अब ऐसे सॉन्ग किए जाते हैं कि जो ट्रेंडिंग में हो, जो चले, जो आदमी देखता है कि यार ये ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आदमी भाग रहा है। अब अगर भजन नहीं चल रहे हैं तो आदमी भजन नहीं गाता, सिंगर भजन नहीं गा रहा है। एक तरह से वैरायटी का भी एंड हो गया। हाँ, वेरिएशन जो थी ना, जो सिंगर की वॉइस क्वालिटी की वेरिएशन होती थी कि लव सॉन्ग अच्छा लगेगा, डांसिंग सॉन्ग अच्छा लगेगा, भजन अच्छा लगेगा, सैड सॉन्ग अच्छा लगेगा, हर तरह के सॉन्ग। हाँ, हर तरह के सॉन्ग होते थे 8 गानों में। अब वो चीज़ें खत्म हो गई। अब तो खाली वही ट्रेंड के पीछे भागने वाली बात हो गई कि डांसिंग चलेगा तो डांसिंग ही गाना है, लव चलेगा तो लव ही गाना है। ठीक है, वो दौर भी अच्छा था, इस दौर में भी हम काम कर रहे हैं, तो ये दौर भी अच्छा ही है। आप आजकल गाना वो सुना होगा, टायर पंचर। हाँ, अब देखो हाँ, चल रहे हैं, सिंगर अच्छे चल रहे हैं। तो मतलब इस तरह के ही गानों, ऐसे नहीं है मेरे को टायर पंचर से कोई दिक्कत, मैं खुद नाचता हूँ, मैंने स्टेटस पे लगा रखा है। बहुत नाच रहे हैं, लेकिन एक वैरायटी खत्म हो गई ना, सिर्फ उसी टाइप की। हाँ, आज की डेट में मुझे लगता है कि म्यूजिक को ज़्यादा ऊपर रखते हैं लोग। अच्छा। सुनने वाले लोग म्यूजिक को ज़्यादा ऊपर रखते हैं। उनको अगर बोल समझ में नहीं भी आ रहे हैं ना, लेकिन वो चलना चाहिए। हम जैसे आप अभी ये टायर पंचर वाले के गाने की बात कर रहे हो, तो ये मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड के एक छोर से लेकर और दूसरे छोर तक सब जगह बजता है, चल रहा है। मुझे लगता है कि शायद उनकी लैंग्वेज ना भी आ रही हो समझ में, लेकिन वो सुनते हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं उस गाने में। भावनाएं तो समझते हैं उसकी। हाँ, बस दौर चलता है, म्यूजिक का दौर चलता है आज की डेट में। अच्छा। फिर मतलब उस टाइम पे आपने एल्बम निकाली, तो मतलब ऐसे क्या पहले कुछ स्टोरी तो हो गया आपकी, कैसे मतलब कैमरा कुमरा पकड़ा कि ऐसी? हाँ, कैमरामैन बनने का भी मेरा एक बहुत बड़ा हुआ है। क्या बताइए? मैं तो एज ए डायरेक्टर ही स्टार्टिंग करी 2008 से। मैं जैसा कहा मैंने, डायरेक्टर मतलब आप बता देंगे ऐसे ऐसा करो, ऐसा स्टेप। मेनली आप डांस डायरेक्टर पहले हो, डायरेक्टर बाद? मैं डायरेक्टर ही हूँ या डांस डायरेक्टर ही। मैं अभी भी अपने आप को डायरेक्टर ही मानता हूँ, कैमरामैन तो मैं बाद में ही मानूंगा अपने आप को। वो तो समय की जरूरत, समय के साथ साथ। तो कुछ टाइम तक मैं काम कर रहा था, अच्छा काम चल रहा था डायरेक्शन में। तो हमारे साथ क्या होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो हम कैमरामैन हायर करते थे बाहर से। अच्छा। अब कैमरामैन हायर कर रहे हैं तो कुछ टाइम ऐसा होता था कि मुझे कैमरामैन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। बबलू जंगली जी थे उस टाइम पे? बबलू जंगली जी थे, अमित शर्मा थे, अमित दुआ थे, रवि भट्ट जी थे, कई थे। और मुझे अगर किसी कैमरामैन को अपने एल्बम में रखना है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था कि अरुण भाई अभी तो टाइम नहीं है यार, नेक्स्ट वीक करते हैं या नेक्स्ट मंथ करते हैं शूट को। तो मैं खड़ा हो जाता था। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि यार काम करना चाहिए, क्यों नहीं मैं खुद करूं इस काम को। लेकिन कैमरा चलाना तो आता ही नहीं था। तो हल्का फुल्का नॉलेज तो था, लेकिन जब तक कैमरा हाथ में नहीं आया तो कैसे कर दूंगा कैमरा। मुझे कैमरा मैन जिसने बनाया है वो गुंजन डंगवाल है। अच्छा। हाँ, गुंजन डंगवाल अपनी बुआ जी के घर गया था और वहाँ से उनके बुआ के पास छोटा सा कैमरा था, एक कैनन का 1200D। अच्छा, 1200D करके एक कैमरा आया था। 1200D पे हमने बहुत शॉर्ट फिल्म बना रखी। हाँ, उस टाइम पे बना रखी हमने उस पर। तो 1200D एक कैमरा था, वो लेके आ गया वो टिहरी। अब टिहरी था तो साथ में रहते थे। उसने बोला भैया मैं कैमरा लेके आया हूँ, लेकिन इसको चलाना है हमने। नीचे टिहरी के नीचे कहाँ रहते थे आप? वहाँ क्या बोराड़ी रहते थे। अब गुंजन ने कहा कि चल मैं चलाऊंगा इसको। गुंजन बहुत क्रिएटिव माइंड का लड़का था। वो हर चीज़ में, जिस चीज़ में घुस जाएगा वो उस चीज़ को तुरंत पकड़ लेता था।
तो मैंने बोला यार तू तो सिंगर है, फिर तू इधर वो कॉलेज भी था उसका, बीटेक कर रहा था, कि भैया मैं तो चला जाऊँगा। मैंने कहा तू चला जाएगा तो इस कैमरे को चलाएगा कौन, कि आप चलाओगे। मैंने कहा मुझे तो आता ही नहीं चलाना, कि मैं बताऊँगा। उसने मुझे 1 से 2 दिन उस कैमरे के बारे में सब कुछ बताया। अच्छा, सब कुछ बताया कि ऐसा इसको रिकॉर्ड करना है, ऐसे इसमें अपर्चर, एक्सपोजर, डाउन अप डाउन ऐसे करते हैं, आईएसओ ऐसे घटाते बढ़ाते हैं, कलर अगर आपको चेंजेस करने तो ऐसे ऐसे करके होता है, सैचुरेशन कैसे बढ़ाते हैं घटाते हैं। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे करके हम दोनों ने कई सॉन्ग्स मैं शूट करता था, कैमरा मैं शूट कर रहा, कैमरा और डायरेक्ट मैं कर रहा था, और एडिट गुंजन करता था। फिर उसने कहा कि भैया आप एडिट भी करो। अच्छा, मैंने कहा भाई ये तो टफ हो जाएगा, कैमरा तो कर ही दिया लेकिन एडिट ज़्यादा टफ हो जाएगा। कुछ टफ नहीं है भैया, चलो। तो हमने एक एल्बम करी थी गाजना करके, धूम सिंह रावत की एक एल्बम थी गाजना, तो 7-8 सॉन्ग तो वो भी गेम चेंजर ही था एक तरह से गाना। हाँ वो गेम चेंजर। उस टाइम पे भी ईशान डोभाल ने कुछ नया दिया था। ईशान डोभाल एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है। 2013-14 तक तो वैसे था जैसा अभी चल रहा है, म्यूजिक एक जैसा हो गया, पुराना पैटर्न्स था। हाँ, पुराना लेकिन जैसे ईशान डोभाल आए फील्ड में तो चेंजेस आ गए, उन्होंने कुछ डिफरेंट चेंजेस किए, वो एल्बम पूरी हिट हो गई। अच्छा, हिट एल्बम। तो उसको हम शूट कर रहे थे। अच्छा, गाजना एल्बम की शूटिंग चल रही थी, तो एडिट करता था गुंजन, धूम सिंह भी हमारे साथ थे, हम साथ में सब साथ में काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लैपटॉप पे बैठ गए, गुंजन मुझे भी बताता था कि ऐसे करो, ये करो, इसको ऐसे कट करते हैं, इसको ऐसे यहाँ से इधर इतना डालना है, ये करना है, ऐसे लिपसिंग मिलानी है, ये करना है, ये करना है। मुझे लगता है कि मैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर, हल्का सा क्रिएटिव माइंड था मेरा, कि मैं तुरंत कैच कर लेता था, कैच कर लेता था मैं। तो 1-1.5 हफ्ते के अंदर मैंने वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, धीरे धीरे करके कुछ गुंजन ने बताई रखा था, कुछ नागेंद्र भाई हैं हमारे जो सकलाइटर हैं, कुछ उनसे भी सीखा। नागेंद्र प्रसाद, नागेंद्र, मैंने सुना वो एक दिन में 3-4 गाने कर देते हैं एडिट। हाँ है? अब तो थोड़ा, क्योंकि अब तो थोड़ा वो भी कैमरा फील्ड में उतर गए, लेकिन पहले था उनका भी ऐसे एक दिन में 4 गाने के, उनकी उंगलियां ऐसे जल्दी बदल, हाँ बहुत स्पीड से काम करते थे। तो कुछ उनसे भी सीखा है। अच्छा, तो लगातार बाद में डायरेक्शन तो था ही मेरे अंदर, फिर कैमरामैन भी बन गया, फिर एडिटर भी बन गया। अच्छा, लेकिन मैं प्रॉपरली एडिट और कैमरा मोस्टली चाहता हूँ कि बाहर से ही, मैं अपने माइंड से सब कुछ नहीं करता। हाँ, कॉन्टैक्ट थर्ड बटन स्टूडियोज। हाँ नहीं, देखो थर्ड बटन स्टूडियो ने भी बहुत सारा काम किया है मेरे साथ, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपने एडिट तो फिर वो सही, वो आपने एडिट किया था शायद से, नौनी किरपी मैंने एडिट किया था। अच्छा, उसको चलाते हैं एक बार, वो शूट भी मैंने किया था और एडिट भी मैंने किया। और उस टाइम पे ड्रोन तो वो रहता था जिसपे गोप्रो लगा रहता था, फैंटम 2 था उस टाइम पे ड्रोन। हाँ वो पहली बार ही 6 साल हो गए उसको, 6-7 साल गाने को। हाँ ज़्यादा हो गए होंगे, 7 साल। फैंटम 2 के टाइम की बात है, उस टाइम पे मेरे पास फैंटम 2 था। अच्छा, हाँ उसकी भी एक स्टोरी है। क्या हुआ कि हम शूट कर रहे थे, अब हम यहाँ से तो चले गए सर, जैसे हमारे सर हैं गुंजन के पापा, तो उनके ही चैनल से MGB डिजिटल से आया था ये सॉन्ग। MGB डिजिटल तो वो तब से देख रहे हैं जब उसके कितने 500-600 फॉलोअर सब्सक्राइबर थे, तब से काम कर रहे हैं। तो हाँ हमारी शुरुआती मतलब हमसे ही है उसकी। अब सर ने कहा कि चलो चलना है, शूट पे चलना है, किरपी की शूट करना है। अब चले गए। अब गुत्तू एक इलाका है टिहरी, वहाँ चले गए, एक्सट्रीम एंड इलाका है। उसके बाद हाँ उसके बाद तो फिर सीमांत क्षेत्र। हाँ अब चले तो गए। अब गाना सुनता हूँ मैं, सर ने कहा कि इसकी थीम एक, मतलब ऐसी थीम बनाना कि जो लोगों को अच्छी लगे। कुछ टाइम पहले हमने सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही एक फिल्म बनाई थी शिक्षा विभाग के लिए। अच्छा, किसके लिए? शिक्षा विभाग के लिए ही बनाई थी सर्व शिक्षा अभियान में, जिसका नाम था आखिरी पीढ़ी। आखिरी पीढ़ी, हाँ। उस फिल्म में जो हमारी बादी संप्रदाय है उनके लिए वो फिल्म डेडिकेटेड थी। बादी समुदाय, हाँ। बादी क्या होता है, एक बार जिन ऑडियंस को, जैसे कोई बाहर के लोग देख रहे हैं, उनके बारे में बता दीजिए। बादी एक जाति है, और ज़्यादा तो मैं भी नहीं कह पाऊँगा इसके बारे में, लेकिन कई कुप्रथाओं के कारण जो है वो, जो उनका जो वर्क था वो उन्होंने बंद कर दिया। वादी कुल मिला के वो थे कि जो शादी में पहले एंटरटेनमेंट के लिए उनको नाचने और गाने के लिए बुलाया जाता था। हाँ, पर उनका काम शादी में ही नाचने गाने का नहीं था। हाँ, अच्छा। उनका काम चैत के महीने में अच्छा। जो होता है मांगने का काम था। हाँ। और वो घर घर जाके अपना वो नृत्य और डांस करते थे। दलित वर्ग से आते थे। हाँ, अच्छा। तो पहले तो लोग शुभ होता था उनका, घर पे आना बहुत शुभ माना जाता था। अच्छा।
लेकिन धीरे धीरे वो जो आप कह रहे हो कि बारात शादी बारातों में नाचने वाला, वो जो शादी बन बारात गया। में बाद में आए, पहले उनका नॉर्मल गाने। हाँ, वो जो उनका काम ही वही था कि घर घर जाके अपना डांस और गीत और डांस दिखाना, और उसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती थी। लेकिन धीरे धीरे वो जब मार्केट में पैसा आया तो पैसे के साथ साथ आदमी का स्टाइल भी चेंज होता रहा हर चीज़ में। डीजे आया, बैंड आया। हाँ, तो उनको भी चेंजेस करने पड़ेगा, शादी बारातों में भी नाचे, लोग अपने पर्सनल फंक्शंस में भी उनको बुलाने लग गए। अच्छा, और फिर डीजे आने के बाद खत्म। हाँ, तो मुझे लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट इस गाने में सही बैठता है। सर को बताया तो सर ने कहा कि डन। अब डन कहा, मैंने कहा सर इसमें हम 3 पीढ़ियाँ बनाते हैं। अच्छा, 3 पीढ़ियाँ। हाँ। अब 3 पीढ़ियों के लिए आर्टिस्ट चाहिए थे। अब गए तो हमारे पास आर्टिस्ट के नाम पे गुंजन डंगवाल था, और वो सिंगर ही था। अच्छा। और एक आर्टिस्ट और थी रीता ध्यानी, वो थे फीमेल आर्टिस्ट। वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस। हाँ, काफ़ी एक्सपीरियंस था। अब गए तो आर्टिस्ट ही नहीं थे, बल्कि 3 पीढ़ियाँ बनाएंगे तो किसको। तो उसमें एक सिंगर जो है योगेश उनियाल, तो उसकी पूरी फैमिली को हमने उस गाने में ले लिया। उसके पूरी फैमिली, उसके मम्मी पापा भी उस गाने में है, उसकी दोनों बहनें भी उस गाने में है, और वो भी उस गाने में। कभी एक्टिंग नहीं करी होगी उन्होंने लाइफ में कभी एक्टिंग नहीं करी थी। लेकिन सर ने कहा कि कर देंगे, करा देंगे। करा बहुत अच्छा, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला उस गाने का। तो उस गाने को हम चला ही देते हैं एक बार ना, और आप वो करते रहना, उसको रोक के मतलब बताते रहना क्या पता आपको कुछ याद है कि आपने क्यों किया था इस डायरेक्शन में कुछ ना। जरूर। एमजीवी डिजिटल का यह प्रयास भारतीय गायन और नृत्य शैली के उन कलाकारों को समर्पित है बता देना जिन्होंने कभी इस कला को आत्मसात किया है। बदलते सामाजिक परिवेश और बढ़ती सामाजिक कुरीतियों के कारण इस अद्भुत, ये आवाज जिनको नहीं पता है, ये कैलाश जिन्होंने कभी इस कला को आत्मसात किया है। बदलते सामाजिक परिवेश और बढ़ती सामाजिक कुरीतियों के कारण इस अद्भुत और विलक्षण सांस्कृतिक परंपरा के वाहक मजबूरी वजह से त्याग कर आजीविका के अन्य साधन तलाश कर रहे हैं। इसका म्यूजिक सुमन पवार जी ने और गुंजन सर दोनों ने। हाँ, दोनों ने दिया, गुंजन ने और सुमन पवार। पर मेरे को गुंजन सर का सबसे बेस्ट गाना लगता है वो था, मुझे वीडियो वाइज भी, ऑडियो वाइज भी। मुझे भी। ये पॉज करना एक बार, ये एक शॉट, एक ऐसा शॉट था ये वाला। ये जो शॉट है, हाँ। इसमें ड्रोन उड़ा रहा हूँ मैं। अच्छा। इसके बाद जस्ट एक ड्रोन का शॉट है, ये वाला। तो फैंटम 2 था, तो उसकी थोड़ा जीपीएस की प्रॉब्लम थी, तो मैं नया ड्रोन उड़ाने वाला था। अच्छा। अब ये शॉट ले रहा था, 2016 की बात है शायद। हाँ, 2016 15-16 की बात है, समथिंग। और उड़ा रहा था मैं, ड्रोन खींचते हुए लेके आया, और ड्रोन सीधा झाड़ियों के ऊपर उड़ता हुआ चला गया। तो गुंजन का छोटा भाई सज्जी था हमारे साथ, सज्जी भी डर गई, सज्जी के वो पीछे भागा वो ड्रोन। अच्छा। उसने जीपीएस छोड़ दिया था ना, तो सबके सब बैठ गए नीचे, ऐसे सबके सब नीचे बैठ गए, ड्रोन झाड़ियों में अटका हुआ था ऐसे। अच्छा। फिर सर ने उठाया वो ड्रोन, निकाला क्या हुआ इसको। मैंने पहले ड्रोन तो बहुत अटक जाते थे, अब तक टेक्नोलॉजी बहुत सही हो गई, अब पता चल जाता है। उस टाइम पे कुछ नहीं था, कुछ भी कहीं भी अटक जाता था ड्रोन, तो ये ड्रोन झाड़ियों से निकाला गया फिर वापस। हाँ, पहले ड्रोन वालों को तो बहुत दिक्कतें हुई, कोई सेंसर नहीं बल। हाँ, एक वो जो फैंटम 2 था, कभी भी जीपीएस छोड़ देता था अपना। अच्छा। हाँ, फैंटम 2 में यही प्रॉब्लम थी, बाकी तो अच्छा था। इसमें गोप्रो लगा हुआ था। उस पर गोप्रो निकाल के अलग लगा सकते हैं, मतलब ऐसा होता है ना। तो ये पहली जनरेशन दिखा रही है आपने। हाँ, ये 1980 तक का दिखाया, पहली पीढ़ी है कि पहले ऐसे होता था। ये बहुत भयंकर एडिटिंग कर रखी है आपने उस टाइम पे। मतलब मैं शुरुआती दौर का एडिटर था उस टाइम पे। तो मतलब जिससे कट से सीधे बता रखा कि आपने ये लड़की की आवाज में गवा रखा। वैसे ही आवाज भी बहुत भयंकर है, अब तो ये नॉर्मल आवाज में गाता है, लेकिन उस टाइम पे इसकी आवाज वैसे बहुत बारीक आवाज था। ये ऑडियो के ही टाइम पे भी कुछ दिक्कतें आ रही थी कि हम चाह रहे थे कि एक ऊंची स्केल वाला सिंगर, ऊंचे स्केल वाला सिंगर चाहिए था, फीमेल सिंगर। तो सर ने पवार सर ने पूरे देहरादून में सबसे गंवारने की कोशिश कर दी, पर कोई भी उस तरीके से नहीं गा पाया। अच्छा।
कि पवार सर जो गुंजन सर के गुरु और हाँ गुंजन सर के गुरु भी हैं, हमारे भी गुरु ही हैं। तो एक हाई स्किल में गाना था किसी फीमेल ने, लेकिन कोई भी नहीं गा पाया। अच्छा, फीमेल सारे कोई भी फीमेल सारे नहीं गा पाए, मतलब इस टोन पे। तो ये लड़का एक सिंगिंग कंपटीशन के लिए आया था टिहरी। अच्छा, तो सर को अचानक से वो आवाज़ सी लगी कि यार ये इस तरीके की गाना गा सकता है ये सिंगर। सर ने मुझे फ़ोन कर दिया कि अरुण इधर आ। हम आ गए, वो बच्चे को बुलाया, तो मुझे भी लगा कि हाँ ये सर ये गा सकता है। हम दोनों उठे सुबह मॉर्निंग में और उस बच्चे को लेके सीधा पवार सर, सुमंत पवार सर के पास लेके चले गए योगेश को इसको। हाँ, और इस बच्चे ने वहाँ वो गाना गाया और सटीक बैठा ये गाना, और अच्छा। बहुत अच्छा वीडियो बना है इसका। आपने कट भी बढ़िया मार रखा है, योगेश का हाथ ऐसा कर रहा है और उसके बाद से सीधे जो एक्ट्रेस के हाथ का, तो उससे पता चल जा रहा है कि भाई वही है। टाइम लगा था इसमें। हाँ, अच्छा, फिर आपने बिल्कुल उसमें आपने मन से मारा था कि ऐसे ही लग गया होगा? नहीं, मन से ही मारा था। वो समझा के ही लगाया गया था स्पेशली। इसकी एडिटिंग में तो 3 दिन लगे हमको, 3 दिन इसकी एडिटिंग में। अच्छा, उस टाइम आपका स्टूडियो वहीं था ना, टिहरी में? टिहरी में ही था उस टाइम। मैं आया था उस टाइम में जब इसकी एडिटिंग हुई थी। मैं आया था उस टाइम, मैं कॉलेज में बहुत टाइम लिया लगाया हमने इसके उसमें कटिंग्स में। शायद 3rd ईयर में रहूंगा उस टाइम, 3rd ईयर में रहूंगा। लोग गांव के ही होंगे? लोग तो गांव के ही हैं। ये जो स्टेप था, कौन सा? ये जो स्टेप जो ये फीमेल आर्टिस्ट कर रही हैं, हाँ, घूमने वाला, घूमने राउंड वाला स्टेप था, जो पैर हिलाने का, जो मटक मटक के चलने का जो स्टेप था, इस स्टेप को मैंने ही 1 हफ्ते में सीखा। अच्छा, आपने खुद सीखा है? खुद सीखने के लिए 1 हफ्ता लगा। अच्छा, उनसे ही सीखा जो पुराने बादी लोग? जो पुरानी जो बादी थे, मैडम थी असुरफी देवी, उन्होंने ये डांस किया था। अच्छा, तो जब मैं कह रहा था कि मैंने एक जो डॉक्यूमेंट्री में हमने उनसे डांस करवाया था, तो उनके जो स्टेप्स थे वो मुझे सर के द्वारा ये बोला गया था कि अरुण ऐसे ही कुछ स्टेप्स होने चाहिए। अच्छा। तो 1 हफ्ते तो मुझे वो सीखने में लगा। आपने खुद सीखा मतलब? उनसे ही सीखा। अच्छा, मैडम से ही हाँ, सीखा कि कुछ स्टेप्स मुझे दो ऐसे। तो वो कुछ स्टेप्स फिर मैंने लिए, फिर इनको आर्टिस्ट को बताया। इनको भी काफ़ी टाइम लगा इस स्टेप को क्लियर करने में। अच्छा। हो सकता कि वो चीज़ ना आ पाई हो, लेकिन कोशिश करी मैंने भी, और फीमेल आर्टिस्ट ने भी बहुत कोशिश करी ऐसा करने की। अच्छा। क्योंकि वो जो वो लोग डांस करते हैं, वो जो उनकी जो डांसिंग शैली जो होती है ना, वो ऐसी होती है जैसे एक कठपुतली की तरह, रोबोटिक टाइप की स्टेप्स होते हैं। हाँ, तो कोशिश कर पाए हम। मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% किया, बट मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा कि मैं उनके कुछ स्टेप्स ले पाया अपनी तरफ। तो आप डायरेक्टर और कैमरामैन एडिटर से पहले आप डांसर हो मतलब पहले? ड्रोन दिख रहा है, ड्रोन की साइड शाम के टाइम लिया होगा ना आपने? इवनिंग टाइम था, 2-3 बजे का टाइम था। अच्छा, तो ये पहले लोग अनाज वगैरह देते थे मतलब उनको? पहले लोग उनको, मैं कहता रहा था कि पहले उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी। पहले लोग उनको अनाज देते थे, मान सम्मान करते थे। अब धीरे धीरे इस सॉन्ग में बताएंगे आपको कि फिर अनाज दे रहा, हर के घर घर जाके एंटरटेन करके अनाज दे रहा। ये दूसरी पीढ़ी आ गई। हाँ, दूसरी पीढ़ी आ गई, अभी बूढ़े हो गए। हाँ, स्मोकिंग किल्स पूरा डाल रखा आपने। जरूरी है। अक्सर लोग पीते हैं गाँव में। ये भी योगेश की? ये योगेश की छोटी सिस्टर है। अच्छा, हाँ, बता रहे थे उस टाइम में ना। हाँ, और ये योगेश का पापा? योगेश का पापा है। अच्छा। हाँ,
ये स्टेप किसने कहा था कि कंघी चलाते हुए करो? अब डायरेक्टर में ही था तो मेरा ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए था। पूरा वो कर हाँ, ये कॉन्सेप्ट मेरा ही था। ना, मैंने कई एक्ट्रेस वगैरह ने कहा नहीं, ये कॉन्सेप्ट मेरा था कि वहीं पे बाल बोल हाँ, क्योंकि ये उस बच्ची का जो है सिखाने वाला पीरियड है, मतलब उसको सिखा रही है एक माँ, ग्रूमिंग हो रही है मतलब। हाँ, तो वो इसी तरीके से सिखाया जाता है अपने बच्चों को, मुझे लगता है गाँव में, तो वो ये इसका वही है। पूरी फैमिली भी करते थे, मतलब हैं? पूरी फैमिली भी करते थे लोग। हाँ, फैमिली मतलब उनका काम वर्क ही वही था ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता था उनका। बहुत सारे प्रोफेशन जो खत्म हो रहे, जैसे बंदरवाल थे पहले, हाँ, जो बंदर भगाने का काम रहता था। कई काम थे, कई चीजें। लोहार भी खत्म हो गया। हाँ, लोहार भी तो खत्म हो गए। हमारे पहाड़ में तो कोई भी नहीं करता वही काम। अब तो बाहर के जो आते हैं राजस्थानी टाइप के वही लोग कर रहे हैं। बाकी तो लगभग हमारे जो कल्चर के जो मूल जो जाति के हिसाब से मुझे लगता है कि वर्क बटे हुए थे ना, जो मतलब शिल्पकारों की पूरी श्रेणी थी। हर पंडित का काम पंडिताई करना था, राजपूत का काम खेती करना था, मिस्त्री का काम मकान बनाना था, हर चीज का काम मिस्त्री भी तो खत्म हो रहे हैं। हाँ, तो अब हमारा तो सारा पुराने वाले मकान है ही नहीं, अब नए वाले बन रहे सब। मुझे मतलब ये लगता है कि लगभग हमारे उत्तराखंड में तो सब ये चीजें खत्म होगी। तो इस चीज से ही तो कल्चर इसी चीज से तो खत्म। कल्चर धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि सिर्फ भाषा ही नहीं, ये चीज भी आप घर किस तरह से बनाते हो। हाँ, हम देखो जैसे हम कहते हैं ना कि बोली भाषा खत्म हो रही है, मुझे लगता है कि हमारा वर्क भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो वर्क से ही कल्चर है, वो थोड़ी ना सिर्फ बोली भाषा 5% भी नहीं है कल्चर। हाँ, अब देख लो ना कि हमारे मकान बिहार के लोग बना रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो लोहार का काम है वो राजस्थानी लोग आके कर रहे हैं। जो वाद्य यंत्र बजाते थे हमारे लोग, जो औजित समाज के लोग होते थे वो बजाते थे। अब मुझे लगता है कि ये लोग देसी लोगों ने यूपी के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो अपना पूरा वो करके जाते हैं हर चीज। ये तो खैर ये डांस वाली नृत्य वाली प्रथा तो खत्म ही हो चुकी है। ऐसी बहुत सारी चीज, ये बहुत ऐसी है कि गढ़वाल के लोगों को भी, कई लोगों को नई जनरेशन के भी बच्चे होंगे सन 2000 का, उनको भी पता नहीं होगी कई सारी चीजें। हाँ, बादी वाला ही जैसे देख लो, जबकि इतनी पुरानी बात नहीं है। हाँ, और ज्यादा नहीं है अभी तो। और आपने इस चीज को डॉक्यूमेंट करके अच्छा कर दिया कि ये अब वो ना 100 साल तक तो रहेगा। अच्छा, पहले अनाज देते, अब लोग अब देखो धीरे धीरे समय के साथ साथ लोग पैसे देने लग गए, अनाज देना बंद कर दिया। ट्रांजिशन शॉर्ट है। हाँ, ये कुछ वर्षों बाद जो है अभी ये ज्यादा ये पूरा बूढ़े हो गए। ये छोटी बच्ची थी तो ये बड़ी हो जाएगी। अब वो डांस नहीं कर रहे हैं बूढ़े, अब वो उनकी बस की है नहीं डांस करना, तो वो बैठ गए। उन्होंने अपनी पीढ़ी को दे दिया, नेक्स्ट पीढ़ी को दे दिया था वो काम, वो दिखाया है इसमें। लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी धीरे धीरे लुप्त ऐसे हो रही थी, अब देखना है इसमें कैसे कैसे होगा। मेकअप अच्छा कर रखा, लग रहे हैं थोड़ा ओल्ड इसमें। हाँ, बनाया है ना उनको पूरा मेकअप करके। आप मेकअप भी खुद ही करते हो? इसमें मेकअप भी खुद मैंने किया इसमें खुद मेकअप भी मैंने किया। अच्छा, आपकी एक बार चूड़ी बिंदी की दुकान भी थी क्या? हाँ, अभी कुछ टाइम ही बंद करी मैंने, कुछ टाइम पहले ही बंद करी है। टिहरी में मेरी कॉस्मेटिक की शॉप थी। अच्छा, तो उससे एक्सपीरियंस मिलता होगा पूरा किस तरह? नहीं, ये देखो मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर को हर चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा हो सके। एक कैमरे का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसको लाइटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसको मेकअप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसको एडिटिंग का नॉलेज बहुत होना जल्दी मतलब जरूरी, हर चीजें तभी तो डायरेक्टर बनेगा यार। लोगों का भी वो जो इसमें मेकअप आर्टिस्ट था नहीं, मुझे लगा कि मैं खुद ही कर लेता हूँ मेकअप। तो मतलब आपने बूढ़ा दिखाने के लिए किस तरह का मेकअप होता है इसमें? इसमें व्हाइटनर आता है, एक व्हाइटनर ना। अच्छा। तो व्हाइटनर यूज किया था मैंने बालों में भी, अच्छा, कुछ सेविंग में भी, हल्का सा झुर्रियाँ देने के लिए हल्का ब्लैक शेड दिया आंखों के नीचे। अच्छा। हाँ, जो उनकी एज थोड़ा सा बढ़ जाए। और प्लस उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी की है, उन्होंने आंखें बिल्कुल वैसे रख रखी, बूढ़े आंखों की जैसे ऐसे होती है ना आधे, तो उस तरह से कर रखी है।
ये गुत्तू में ही शूट हो रहा है, गुत्तू में। ये देखो लोगों के ना जो उनका वो देने का जो उनका मेहनत देने का जो तरीका था चेंज हो गया। हाँ। पहले चावल दिया, धान दिया, फिर हाथों में दिए पैसे, सत्कार हाथ जोड़ के पैसे हाथों में दिए। हाँ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग उनके ऊपर उड़ाने लग गए पैसे। ये देखिए ऐसे ही करके उनका थोड़ा मन खट्टा होने लग गया इस फील्ड से कि यार हम जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। अच्छे दे रहे उस टाइम। हाँ। – 2005 में जब मैं छोटा था मैंने भी देख रखे हमारे गांव में। हाँ, तो मुझे लगता है कि 2005 से 5-7 के बीच में ये धीरे धीरे एंड की तरफ चला गया था। जब मतलब डीजे का आगमन हुआ ही था 2005 में, मेरे को याद है 5 में रहा होगा पहली बार डीजे और बैंड आए थे। उससे पहले ढोल ही चलते थे या फिर ये आते थे। तो ये भी उनके यहाँ आते थे जिनके यहाँ मतलब धनाढ्य लोग हैं, थोड़ा ठीक ठाक हैं मतलब। हाँ, पर धीरे धीरे उन लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि अब तो खुद ही अपने आप में समर्थ हो चुका है ना आदमी। वो बोलता है कि यार इससे अच्छा तो हम साला कहीं होटल में जॉब कर लेंगे, कहीं और कुछ कर लेंगे। तो वो अपने धीरे धीरे इस अपने संस्कृति को खत्म ही कर दिया। ये गुंजन सर के पिताजी हैं। गुंजन सर के पिताजी हैं। और इसमें एक चीज और है। हाँ। ये जो जीन्स रेड कलर के टी शर्ट में जो लड़का है, ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। ये गुंजन की बहन है। क्या नाम है ना? मालविका। हाँ, मालविका। तो ऐसा था कि हमको अटपटा से लग रहा था कि किसी मेल के हाथों किसी फीमेल को छुड़वाना, टच करेगा तो अजीब सा लगता है। तो उसने कहा कि ये मालविका ने कहा कि भैया मैं करती हूँ इस काम को। तो मैंने ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो चीप नहीं लगेगा। लोगों को तो हमने दिखाना है चीप, लेकिन हमको तो कम से कम ऐसा ना लगे कि उस टाइम पे सूट में अनकंफर्ट फील ना हो हमको। तो इसलिए हमने उसको इस तरीके से कपड़े कुपड़े ढका के ऐसा बना दिया कि थोड़ा मतलब थोड़ा छिछोरे टाइप के। स्टील के गिलास में गर्म पानी है कुछ और है? ये कच्ची शराब पी जा रही है स्टील के गिलासों में। सही में? अब लोगों की डिमांड जैसे कर रहे हैं ना, डिमांड वगैरह आने लगी कि हाँ चलो करो भाई। हाँ, आदेश कहीं पहले रिक्वेस्ट वाला था कि हाँ। अब वो शराब पी के लोगों के वो बन गई थी डिमांड की चलो नाचो भाई। मैंने कहा था ना कि लोग अपने पर्सनल पार्टीज में भी बुलाने लग गए थे। तो ये वही है वो। खड़े हो जाते हैं म्यूजिक जब आता है। ये देखो, ये देखो। हाँ, ये असली कपल है ना? वो ये असली कपल है। वो बाद जिनका डॉक्यूमेंट्री बनाई, अशरूफी देवी और श्री बनवारी दत्त। ये जो सारे ओरिजिनल है, मतलब जो लोग बादी समुदाय से थे वही लोग हैं। अच्छा। जिन्होंने वो जिंदगी वो लाइफ जी है। उनसे आपने पूछा भी होगा? उनसे सारा हमने पूरे साच का वो लिया था, उनके इंटरव्यू लिए थे सारे। ये ओरिजिनल फुटेज है? ये ओरिजिनल फुटेज है। बिल्कुल रोबोटिक उसमें। हाँ, उनका डांस का कुछ अलग ही होता था।
तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत टफ। देखो ये आगे ऐसा होता है जैसे बैरिंग्स लगे होंगे उनके पैरों पे। फ्लूट, हाँ। वो बहुत टफ होता था। मैं कहता हूँ ना कि मैंने उनका एक अगर कुछ अंश भी लिया होगा तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। वो डांस का फॉर्म बहुत टफ था। अब ये डांस का फॉर्म ये है, ये आ गया। तो शायद से MGB डिजिटल का पहला बड़ा गाना यही था शायद से ना, जो पे अच्छे से प्रोडक्शन हुआ था, जिसमें हाँ जिसमें मतलब हमने अच्छे से प्रोडक्शन यार अच्छे से। खैर है तो बहुत सारे सॉन्ग्स के। हाँ, लेकिन वो बाद में उस टाइम पे। हाँ उस टाइम का, जबकि ये भी वही 1200D से ही शूट हुआ है ये गाना भी। हाँ। और तो सचिन किसी बैट से बैटिंग करे उस चक्के मारे। तो पूरे गाना मतलब एक दिन में शूट हुआ था, 1-1.5 दिन? ये 2 दिन लगे थे इस गाने को शूट। अच्छा, ठीक। तो आप किस तरह का और म्यूजिक सुनते हैं आप? म्यूजिक सुनने से तो मुझे लगता है कि मैं अपने पहाड़ी म्यूजिक ही सुनता हूँ बस। हाँ, हर तरह का हिमाचली जान था। हाँ मतलब देखो पहाड़ी म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है सुनना। बाकी कॉन्सेप्ट मैं बाहर से लेता हूँ। अगर मुझे कोई शूट करना है तो मैं कॉन्सेप्ट बाहर से लेता हूँ, चाहे हाँ, जिस चीज में जो आगे है वहाँ से लेना, या कि आसामी वीडियोस से या हिंदी या अच्छा आसामी नेपाली वीडियोस, कोई अच्छा सा कोई अगर थीम बेस। नेपाल में तो बढ़िया बनाते हैं ना। आजकल मैं देख रहा था नेपाली वीडियोस बहुत अच्छे थीमफुल सॉन्ग्स बनाते हैं। हाँ। तो कहीं कभी-कभार वहीं से कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ। उनके वो भी शॉट भी बहुत जबरदस्त लेके रहते हैं, क्वालिटी में ऐसा लगता है कि बॉलीवुड बहुत ऊपर के लेवल का काम करता है ना, बड़े लेवल का। हाँ, नेपाली गानों में तो कोई गाने होते हैं कि मतलब बिना म्यूजिक वीडियो के ही चल जाते हैं। जैसे गाजना था, उसका म्यूजिक वीडियो नहीं आया था पहले। हाँ, उससे लोगों को बड़ी उम्मीद रहती कि म्यूजिक वीडियो आएगा, लेकिन ऐसे केस में जनरली फेलियर ही रहता है। जैसे कि चैत की चतवाली था, उसका ऑडियो आ गया था 2 साल बाद उसका वीडियो बना, लेकिन वीडियो और बहुत सारे हैं कि जस्टिफाई नहीं कर पाते। अभी फॉर्म है उसका वीडियो नहीं आया। अच्छा, बट वो ऑडियो में अपनी अच्छी छाप। अभी आजकल देखो ये टायर पंचर देख लो, उसका वीडियो नहीं है, लेकिन टायर पंचर का वैसे नॉर्मल वीडियो उसका वो कोई वो नहीं है ना। ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है किस वजह से होता है ऐसा कि वीडियो में वो इस तरह से नहीं बन पाता जैसे लोग चाहते हैं? वीडियो से भी मुझे लगता है कि जो हमारी जो इंडस्ट्री है, गढ़वाल की जो इंडस्ट्री है, हाँ बोलो, ये मेनली जो है म्यूजिक वो है, अच्छा डिपेंडेड है। सबसे पहले जैसे पंजाब की हो या हमारी हो, मुझे लगता है कि सिंगर बेस्ड और म्यूजिक बेस्ड है। तो वीडियो जो है सेकेंडरी हो जाता है। 70% अगर गाना चल गया तो ऑडियो हिट है। हमारे यहाँ गाने मतलब चलने का सक्सेस का वही है कि अगर शादी में डीजे पे बज गया तो गाना सक्सेस है। अगर ऑडियो हिट है तो समझ लो कि वीडियो ऑलरेडी हिट है। और अगर हम ऑडियो कोई हल्का पकड़ लेते हैं ना, उसका वीडियो हम चाहे कैसे भी बना लेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसका वीडियो ज़्यादा हिट हो पाएगा। तो मेनली ऑडियो ही है, वीडियो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, चलो बन गया तो अच्छा ठीक है, लेकिन जैसे हमारी इंडस्ट्री है तो मुझे लग रहा है ऑडियो बेस्ड है। तो अरे हमने वहाँ ऊपर गाना शूट किया था, कौन सा, काना ताल में ऊपर यार, ऊपर सुरकंडा के वहाँ पे नहीं किया था? हाँ, कुमाऊनी गाना, वो भी फेमस गाना था, उसकी वीडियो आई नहीं पर अभी तक नहीं आ चुकी है शायद। वो वाली वीडियो आ गई जो शूट करी थी? वो कहाँ भाई? काफी है, वो मिलियंस में है वो सॉन्ग। जितेंद्र तुमक्याल का सॉन्ग था ना, पर उसकी जो हमने वो वाला शूट किया था वो वाला आ गया शायद, आई थिंक, मुझे नहीं है नॉलेज। मैं तो 1 साल तक चेक किया मैंने, आएगा हमने उसका मास्टर दे दिया था उनको। अच्छा, काफी हिट हुआ है वो। अब शूट हमने किया था, हिट होना ही था। ये तो है। नहीं, अच्छा काम किया था। देखो तुमने बहुत अच्छा काम किया था उसमें, ये तो श्योर है। अच्छा काम उसमें नहीं हो सकता कि मैं चाहता हूँ कि मेरे हर वीडियो में तुम कैमरामैन रहो, लेकिन होता ना अक्सर कभी कभार हमारे पास बजट नहीं होता, हम सोचते छोड़ो यार खुद ही कर लेते हैं। अरे नहीं, अब फिर हम वहाँ गए थे, गुल्लर घाटी भी गए थे, उसका थोड़ा सा पार्ट शूट करने। उस टाइम चोरी हो गया था आपकी गाड़ी से पैसे, याद है आपको? किसने गाड़ी 800 थी आप पे, 800 लेके आए थे आप, लेकिन फिर वो हो गया था, वो चोर गैंग रहता हूँ, आप बहुत शिकार बन चुके हैं वो। अब बच्चे ने गाड़ी खोली अपने आप ही, वो तो अच्छा हुआ, उसको पता नहीं चला कि इसमें ड्रोन रखा हुआ था ना उसमें, उसको पता नहीं चला कि ये ड्रोन का बैग है। नहीं तो वो ड्रोन का बैग ले जाता था, उसको खाली पैसे ले जाते। अरे नहीं, वो बच्चे हैं पता है, वहाँ गुल्लर घाटी में बच्चों का गैंग है, उनको सामान से मतलब नहीं था। हाँ, स्कूटी से वो बहुत, अभी इससे पहले बहुत हो चुकी है वहाँ चोरियाँ। तो जो गुल्लर घाटी जा रहे हैं तो मतलब बच कर रहे, वो झाड़ियों में छिपे रहते हैं, झाड़ियों से आते हैं। अब देखो हम वही नीचे पे तो शूटिंग कर रहे थे, पता नहीं चला कब किसने पैसा निकाल दिया। चलो
बढ़िया जगह है गुल्लर घाटी। भला हो उन बच्चों का भी। हाँ नहीं अब आजकल तो गार्ड भगा दे रहा है वहाँ से। आजकल तो लोगों ने मतलब अभी सर इस बार गर्मियों में हम जा रहे थे तो भगा दे रहे थे ज़्यादातर। अच्छा, मतलब अभी वहाँ पे थोड़ा मतलब उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और अब जैसे आप वीडियो बनाते हो तो कई सारे लोग होते हैं कि गुड लुकिंग होते हैं लेकिन एक्टिंग अच्छी नहीं कर पाते हैं। कई सारे होते हैं कि एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं लेकिन गाने में तो खाली गुड लुक्स भी चाहिए म्यूजिक वीडियो। तो आप किससे ज़्यादा प्रेफर करते हो? देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि गुड लुकिंग से अच्छा अगर आदमी एक्टर अच्छा है ना तो आदमी का गुड लुकिंग होना उतना ज़्यादा मायने नहीं। एक्सप्रेशन अगर बढ़िया से दे रहा है जैसे चाहिए मतलब। हाँ, अगर जो चीज़ गाना मांग रहा है अगर आर्टिस्ट वो चीज़ दे रहा है ना तो सबसे मेन तो है डांस। हाँ, म्यूजिक वीडियो तो डांस आना और चाहिए। एक्सप्रेशन अगर आदमी दे रहा है तो मुझे लग रहा है गुड लुकिंग होना इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। बाकी गुड लुकिंग तो हीरो तो गुड लुकिंग होते ही है ऑलरेडी जो हम नहीं है। आप भी तो आपने भी तो एक्टिंग कर रखी बहुत गानों में। वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जाता है, जब कोई आर्टिस्ट नहीं मिला यार चलो खुद ही कर लेते हैं। बहुत गानों में कर रखी आपने तो। हाँ काफ़ी होम्स किए हैं। एक्चुअली पहले मैं आर्टिस्ट ही था, कई हीरो टाइप के था मतलब पहले, पर हीरो तो बनना ही नहीं था ना, बस कुछ ही गानों में कर पाया। उसके बाद तो फिर मिल गया था टारगेट, जो जिस टारगेट को छूना था वो मिल गया था। आप मतलब कौन कौन से गढ़वाल या उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री कौन कौन सेलिब्रिटी से मिल रखे हो? सबसे मिले होंगे लगभग। देखो उत्तराखंड की इंडस्ट्री में तो सेलिब्रिटीज सबसे ही मिले हुए हैं वैसा। सबके साथ मिले क्या है, सबके साथ काम किया हुआ है। बस जो इच्छा जो चाह थी ना एक लाइफ की कि यार उसके साथ काम करना है, उसके साथ काम करना है। अच्छा, हो गया। उनके गाने कभी कर पाऊंगा ऐसा होता था कभी लाइफ में जब छोटा था। तो वो चीज़ें लगभग मिल चुकी हैं। तो अब तो खाली ये है कि बस पैशन तो है ही, अब वर्क भी बन चुका है ना कि काम करना है। सही सही बढ़िया। तो वो कहाँ है आजकल मंगलेश डंगवाल जी? ये तो उनको ही पता होगा कहाँ होंगे। आप को तो मेरे कोई जानकारी होनी चाहिए। मेरे कांटेक्ट में नहीं आऊँ हैं इतने। अच्छा, और गजेंद्र राणा जी? गजेंद्र भाई तो लगे हुए हैं इंडस्ट्री में। उनके गाने टाइम पहले ही हमने एक गाना भी किया उनका शूट अभी। अच्छा भाई का। हाँ ठीक है, वो तो मस्त मौला आदमी है, अच्छे आदमी है गजेंद्र भाई। और म्यूजिक में और किसका लगता है आपको काम अच्छा? म्यूजिक में तो देखो पहले का जो म्यूजिक था वो संजय कुमोला का ही सबसे बेस्ट था, जो मतलब दिल को छूता था। मैं मिल रखा हूँ उनसे। हाँ, उस दिन अनफॉर्चुनेटली मैं अच्छी हालत में नहीं था। अच्छा। उस दिन मैं मतलब थोड़ा बेहोशी की हालत। उस दिन आए थे परसों? हाँ उस दिन फिर पता नहीं अब मेरे को पहचानेंगे नहीं। अच्छा, एक दिन मैं एक न्यूज़ चैनल था वहाँ उधर रहता था, उनके मालिक साहब से उन्होंने मिलाया था, लेकिन उस दिन कुछ पार्टी सार्टी चल रही थी वहाँ, तो मैं बहुत आउट ऑफ माइंड था उस दिन। अच्छा। पता नहीं क्या हो गया, क्या मुलाकात हुई, मेरे को तो कुछ याद नहीं है। ना लेकिन मेरे को अगले दिन गाली बहुत पड़ी थी कि संजय कुमोला आ रखे थे, तुमने ये कर दिया। जी, संजय कुमोला रियल में बहुत अच्छे, मतलब देखो म्यूजिक डायरेक्टर तो हैं ही अच्छे हो, लेकिन तो एक रियल में एक आदमी भी बहुत अच्छा है, मतलब एक जैसे बोलता है ना कि व्यवहारिक पर्सन वो है। ईशान डोभाल जी का म्यूजिक तो है। हाँ। देखो मुझे लगता है कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें बदलाव करने का सबसे बड़ा श्रेय तो ईशान डोभाल को जाता है। क्योंकि पहले तक तो जब तक संजय कुमोला जी का दौर था तो एक ही पैटर्न आता था ना, काफ़ी मतलब समझ लो कि मुझे लगता है कि 12-15 साल तक तो एक ही पैटर्न देखा मुझे इंडस्ट्री में। लेकिन इन्होंने थोड़ा चेंजेस किए। फिर गुंजन आया, गुंजन ने उसमें और चेंजेस कर दिए। तो गुंजन का म्यूजिक चलने लग गया था अच्छा। अब देखते हैं, अभी जो हमारी इंडस्ट्री है वो थोड़ा रुकी हुई है। अभी वही वाला पीरियड आ गया जो मतलब गाजना से पहले वाला था, 4 साल। गुंजन के जाने से मुझे लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री को थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है, चलता है। ये जो अभी आप कह रहे थे ना कि गढ़वाली गाने नहीं चल पा रहे हैं या जो भी, आप मत बोलो, छोटा भाई हूँ, तू बोल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद रीजन गुंजन के जाने का ही है। अच्छा, अगर गुंजन रहता तो शायद वो अभी चल रहा होता। ये अभी म्यूजिक सीन में काफी उदासीनता भी है, मतलब एक तरह से वो है कि ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट मतलब मैं कहता हूँ कि कोई नया नहीं आया। एज अ ऑडियंस भी एक्साइटमेंट नहीं है। पहले 2020, 18, 19, 20 के टाइम में ऐसा था कि अब ये गाना आ रहा है, ये गा रहा है, हर गाना हिट हो रहा है और हर गाने में लोगों को लेके एक्साइटमेंट है। गुंजन की जगह लेने वाला नहीं आया अभी कोई। अगर जिस दिन कोई गुंजन की जगह ले लेगा तो मुझे लगता है कि शायद कुछ फिर चेंजेस आ जाए। उनकी वजह से ही मैं भी फिल्म मेकिंग उनकी वजह से आया था। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है कि मैं मुझे कह रहा हूँ तुम लोग तो IT फिट के थे यार, पता नहीं किसी इस लाइन में घुस गए। हाँ तो ऐसे मतलब सुबह एक दिन आए हो रूम पे, ये वो सो फकर कौन की है,
मेरा नाम फ़कर नाम से जानते थे। मैंने बोला मैं हूँ, तो उन्होंने कहा था कि ये वो सो। मैंने एक वीडियो बनाई थी किसी की, वैसी अजीब से अनाप शनाप कामों की वीडियो बनाते रहते थे ना। उन्होंने वो देख ली थी, बोला कि एडिट करेगा कि वीडियो हम बना रहे हो। आपने वो सूट आपने किया था वो शायद से, वो रैप, हाँ रैप वाला था उसका, ओशन ऑफ ओल्ड मेमोरीज। हाँ ओशन ऑफ, हाँ तो मैंने आज तक कोई मतलब म्यूजिक वीडियो एडिट नहीं किया था, वो नहीं किया था। मुझे बस पता था कि ऐसे एडिट होता है, लेकिन आज तक कभी किया नहीं था। तो आपसे पहली मुलाकात मेरी ऑफलाइन हुई, डायरेक्टली नहीं मुलाकात हुई। आपको मैंने सबसे पहले वहां से जाना, आपकी आवाज़ सुनी ना पीछे, तो उसके एडिट में मैं इतना हंसा हूँ ना आपकी आवाज़ सुन के। अच्छा आप बहुत कॉमेडी करते हो ना। मैं शूट पे कॉमेडी करता हूँ आर्टिस्ट को, क्योंकि देखो जो उसमें जो आर्टिस्ट थे सारे तुम्हारे ही थे, वो कॉलेज के ही थे सब। सारे IT फील्ड के लड़के थे। अब जितने भी थे वो सारे, भैया हमको तो कुछ नहीं आता है भैया। मैंने कहा मुझे भी नहीं आता भाई कुछ क्योंकि अच्छा मेरे लिए भी कुछ वो नया था। एक तो इंग्लिश सॉन्ग, रैप सॉन्ग में पहली बार शूट कर रहा था। फिर ये लड़के भी मेरे साथ नए हो गए थे सारे के सारे, एक्टर भी नया, एक्टर्स भी नहीं, और सिंगर तो खैर था ही नया। अब गुंजन ने बोला नहीं भैया करना है आपने। गुंजन ने मुझे फ़ोन करके बुला दिया कि आना है। चले गए। जो चीज़ें मैंने कही, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे ना पैसे कमाइंड करते थे कि 100 रुपये तू देगा, 100 रुपये तू देगा, 100 रुपये तू देगा। तो फिर मेरे रहने की व्यवस्था हो गई। अच्छा। हाँ, पौड़ी में मेरे लिए अच्छा रूम, फर्स्ट क्लास अच्छा रूम किया कि भैया आए हैं, भैया के लिए रहने की व्यवस्था करनी है अच्छी सी। फिर मेरे लिए एक रूम मिला। रूम कैसे मिला? ये पैसे कमाइंड किए गए सबसे एक दूसरे से कि तू इतने पैसे तू देगा, इतने तू देगा, इतने तू देगा। तो वो सारा पैसा कमाइंड करके हुआ। फिर वो मुझे पेमेंट देने लग गए लास्ट में। फिर जो वो पेमेंट दे रहे थे मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा इतने पैसे मत दो, मुझे इतना पैसा दो कि मैं टिहरी से आया हूँ पौड़ी मेरा खर्चा निकल जाए। बस मैं अपनी गाड़ी लेके गया था, तो मैंने गाड़ी का खर्चा मांगा। मैंने बाकी पैसे मैंने उनको मैं जब, क्योंकि उनके जो कंडीशंस दिख रही थी ना, वो बोलते थे कि यार भैया 50 रुपए कैसे, 50 रुपए वहाँ पर ज़्यादा खर्चे हो गए। तो मुझे अजीब सा लगता था यार कि मैंने कहा यार तो बच्चे, लेकिन वो वीडियो बहुत अच्छा बना था। हाँ। तो बहुत एक आवाज़ सुनी थी मैंने आपके वहाँ, ये लड़की का पसीना आ गया। बोलो मैंने बोला क्या बकाया भाई लड़के को पसीना। एक शॉट था उसमें एक शॉट था कि वो कंप्यूटर छेड़ रहा होता है। अब वो लड़की आती है, वो तकिया फेंक के मारेगी, उसको गाली देगी। मैंने इसको गाली देना तो ये गुस्सा करेगा, फिर तुम्हें मारेगा कि ठीक है सर। अब आती है लड़की, अब वो गाली देती है इंग्लिश में। अच्छा, मेरी समझ में ना आए। अब मजा नहीं आया वो रिएक्शन दे ना पाए। अब मुझे ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं ये गाली नहीं दे रही है इसलिए इसको रिएक्शन नहीं आ रहा है। अब वो तो एक्टिंग में थोड़ा लड़का वैसा कम था ना, तो मुझे वो उस तरीके से नहीं दे पा रहा था रिएक्शन। अब तो एयरफोर्स में हूँ। हाँ अच्छा, वो सर थे पवार सर। हाँ क्या था, अभिषेक था। हाँ अभिषेक पवार। अभिषेक। तो मुझे लगा कि ये इसको गाली नहीं दे रही है और ये तब गुस्सा नहीं कर रहा है। मैं उस लड़की को ही बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कहा उसको गाली दो भाई कि सर मैं गाली दे रही हूँ उसको। यार मुझे लगा, मैंने कहा ये नई गाली कौन सी आई? ये गाली मेरी समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश में मत दो, हिंदी में दो। हाँ सच के मर गए। तब हिंदी में दी उन्होंने। हाँ वो लड़की शायद मेडिकल फील्ड से थी। तो बहुत एंजॉय किया। कांग्रेचुलेसन आपको A7 S3 के लिए। हाँ थैंक यू। मज़ा आ रहा होगा तो चलाने में? तो मज़ा तो आ रहा है। तो मतलब 1200D से A7 अभी तो सीख ही रहा हूँ सोनी को, क्योंकि मैं कैनन में था पहले ना, कैनन की सीरीज में था। तो अब जाके सोनी आया, तो सोनी के लिए अभी तो सीखना ही हो रखा है मेरे लिए। देखता हूँ कुछ टाइम बाद कुछ अच्छा ही मिलेगा तुम लोगों को देखने के लिए। तो क्या सोनी कैनन में क्या फ़र्क है, आपको क्या लगा? मतलब देखो जब मैं कैनन चला रहा था, एक तो लॉक फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब सोनी में तो लॉक का भी है सिस्टम, तो ठीक है। ऑटो फोकस बहुत बढ़िया है। हाँ ऑटो फोकस भी है। इसमें तो मैनुअल फोकस करना पड़ता था कैनन में, अब तो हम ऑटो फोकस में ही काम कर रहे हैं। आप 70-200 तो फेवरेट रहता था आपका? हाँ 70-200 अभी भी आप में? अभी भी है। अच्छा, ई माउंट लगा के करता हूँ काम। अच्छा हाँ 70-200 पे ऑटो फोकस बढ़िया चलता है उसका? ऑटो फोकस नहीं, मैनुअल। अच्छा मैनुअल फोकस करता हूँ। अच्छा। और मतलब ड्रोन में भी आपने चेंज देखे होंगे? हाँ ड्रोन अभी तो आपके पास फैंटम 2 से ही चला रहा हूँ, तो अब तो मैविक 3 भी आ गया, मैविक 2 प्रो ले लिया। आपका भी खोया भी कभी ड्रोन? आपका है खोया भी कभी ड्रोन? खोया नहीं, एक बारी। अरे तुम्हारे साथ का ही तो है एक बारी, वो अमित। हाँ अमित राणा और हम एक शूट कर रहे थे, तो चलदा महाराज की शूट कर रहे थे।
तो एक ऐसा शॉट था कि उनमें से पिलर्स है ना, तो पिलर शूट करने थे। अच्छा। तो अमित को कहा मैंने, अमित तो फिक्स लगा दे उधर से, बट ठीक है भैया। मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्लोज ले रहा था 70-200 लगा के। मैंने क्या किया, मैंने डंगवाल सर के पास वो पकड़ा दे, मैंने आप ऐसे खींच लो, मैं ड्रोन से शॉट लेता हूँ। अच्छा। बस ठीक है, मैंने ड्रोन उड़ाया और मैं ऐसे रेलिंग्स को ऐसे कर्व में ले रहा था। और मैंने स्टेबल किया ही था ड्रोन ऐसे ही, और अचानक से मुझे होता कि शायद मैग्नेटिक एरिया था ना उसका, वो मंदिर में वो रहते हैं ऐसे कुछ बने हुए तांबे के या पीतल के, कुछ कॉपर के होते हैं बने हुए। अच्छा। लास्ट में पिलर्स नहीं थे, लास्ट के टॉप जो थे कॉपर के रहे होंगे। तो कुछ उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड से उन्होंने इतनी तेजी से खींचा अपनी तरफ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि ड्रोन को हुआ क्या। अच्छा। मैंने हाथ तो छोड़े हुए थे और ड्रोन अपने आप ही इतनी तेजी से गया। वो बोलेंगे रुक भैया भैया, मैंने कहा भैया तो देखते रह गए, कुछ हुआ ही नहीं, तलौक से नीचे लगला। अच्छा। मैं मायूस हो गया। सर ने बोला कि कब मैं ये ड्रोन कैसे निकलना, उन्होंने बोला कि अब 2 महीने बाद जाएगा कोई ऊपर, तभी निकल पाएगा। पहाड़ पे फंस गया? वो छत पे ही लटक गया था, मंदिर पे ही। हाँ, पर भगवान ने बोला कि नहीं 2 महीने नहीं, रुको। वो थोड़ी देर बाद अपना भी ड्रोन गड़गड़ 10 मिनट बाद अपना भी नीचे आ गया लटक के। हाँ। फिर कोई आता, अरे भैया आपका वो ड्रोन तो नहीं गिर गया नीचे? अच्छा अच्छा। फिर गया ड्रोन उठाया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो झील लोगों के ड्रोन आपके मतलब झील लोगों के झील में भी गिर रखे हैं? गिर जाते हैं यार झील में भी। हमारे भी पहाड़ों पे अटक रखे हैं, हमें 2-2 दिन तक नहीं मिले। तुम्हारे भी गिरे कभी? हाँ। एक दिन क्या हुआ कि एक ड्रोन तो खो ही रखा था हमारा, हम किसी और से मांग के लेके गए, तो वो किसी और का था, वो भी खो गया। मतलब उस दिन रात को ऋषिकेश में रेलवे वाला कर रहा था, वो रात को पता नहीं कहा, रात भर खोजा हमने, हमारे आफत। मिला फिर उसके बाद? सुबह मिला, वो किसी ने मजदूर ने दिया कि एक ड्रोन किसका है, कि वहाँ ट्रेन के नीचे जा रहा, वो ट्रेन खड़ी रहती है ना, उसके नीचे जा रहा, वहाँ पे आफत आ गई थी। उस बंदे को अगले दिन सूट निकल रहा था, उसके लिए फिर कहीं और से ड्रोन करवाया। तो फिर ड्रोन सही था वो? हाँ वो सही था। फिर रात भर रहा वो, सुबह मिला, हमारे तो आफत आ गई। हमने बोला क्या बोले, हमने रात को उसको ये बोला कि हम आज ऋषिकेश ही रुक रहे हैं, तेरे को ड्रोन चाहिए तो हम किसी और का दिलवाते था वो। अच्छा। तो उसका वो नहीं लगा। ऐसा भी है। और मैं ड्रोन को चलाता हूँ लेकिन बहुत संभल के चलाता हूँ, मतलब कभी भी ओवर एक्सपर्ट नहीं बनता मैं ड्रोन को चलाने में। बताओ, XUV भी ले लिया आपने, बहुत पैसे कमाए जा रहे हैं तो बीजी वीडियो से। ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे तो मैं गाड़ी लूंगा तो बुलेरो लूंगा, फिर आपने ये ले लिया। आज हम नंदू मामा की शादी, आप कहते हो बुलेरो लूंगा, फिर तो आपने। नंदू मामा की शैली में तो बुलेरो थी मेरे पास ना। हाँ। तो वो बुलेरो मैंने सेल कर दी थी। अच्छा। फिर थोड़ा लगा कि थोड़ा देखता हूँ बुलेरो से ऊपर की कोई गाड़ी। स्कॉर्पियो थोड़ा ज़्यादा वैसी है, मेंटेनेंस ज़्यादा करती है। स्कॉर्पियो में मेंटेनेंस ज़्यादा है? हाँ। अच्छा। फिर तो मैंने कहा XUV देख लेता हूँ एक बार। तो आपका वो ये था कि इसमें लोग भी चल जाते हैं, सामान भी चल जाता है? हाँ, 7 लोग तो इसमें भी चले जाते हैं। बुलेरो? अच्छा, इसमें भी? इसमें पीछे वाली सीट है ना पूरी? हाँ, 7 सीटर है नहीं। हाँ, मैं वही मतलब डांसर्स को बिठा दो, वो बिठा दो, कैमरा वाला सब अंदर एक ही उसमें आ जाता। बुलेरो आपके यही कारण था मतलब? हाँ, बुलेरो में। तो हमने वो शूट किया था उस टाइम में नंदू मामा की शादी, उसको देखें तब, उसमें बताओ क्या क्या हुआ था वो सब। उसमें तो तुम खुद थे यार। हाँ। बताने की जरूरत क्या है? वो पर वो भी एक इंजॉइंग सॉन्ग था। हाँ हाँ, वो भी अच्छा सॉन्ग था। डांट खाली मुझे ही पड़ती थी बस। हाँ, तो आप फोन पे लगे रहते थे तब? डांट खाली डायरेक्टर को ही पड़ती थी। MGB डिजिटल प्रस्तुत करते हैं नंदू मामा की जल्दी 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 आवाज है स्टार्टिंग में। जल्दी जल्दी करो जब तुम नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। अभी हमारे साथ ये जो इंटरव्यू ले रहा है ना वो यही है। वही अजीब सा आदमी लग रहा है कोई तो। है? अच्छा, ये तो गेटअप चेंज कर देना तूने बहुत ज्यादा अपना। लेकिन काम वही है। देखो इंटरव्यू तो अभी भी ले रहा हूँ, आर्टिस्ट होगा। सच में। अब रियल में ले रहा है वो। ये तो एक तरह से वो हो गई थी प्रोफेसी भविष्यवाणी। हाँ। सच में भविष्यवाणी नहीं मिल रहा। और इसमें आर्टिस्ट नहीं मिला था हमको, याद है? हाँ। एक ही कौन लेगा, कौन करेगा इंटरव्यू, कौन करेगा। डंगवा सर, पागल होगा क्या, मैं नहीं करता इंटरव्यू। कौन करेगा? ऐसे गई मेरी नजर, अबे मैंने कहा ये है तो मैंने तुम करोगे इंटरव्यू। ये तो ये गांव में ग्रीन स्क्रीन करी थी हमने इसमें। हाँ, ग्रीन स्क्रीन गांव में ही करी थी शायद। गांव में भी कैसे करी थी? आप लेके गए थे ग्रीन स्क्रीन? मेरे पास पर्दा था ना पूरा ग्रीन वाला। हाँ, वही किसी के चौक में कर रहा था। चौक में नहीं, आंगन में, उनके आंगन में से लगाया था पर्दा, बिना लाइट के ही हो गया था सब कुछ।
कम संसाधनों में हुआ ये शूट। हाँ। इसका तो कॉन्सेप्ट भी साफ नहीं था कि क्या करेंगे क्या ऑन द स्पॉट ही निकल रहा था मेरे माइंड से, जो भी निकल रहा था। आपने तो हाँ पूरा ही 2 दिन में पूरा तो सब कुछ ऑन द स्पॉट किया था। ऑन द स्पॉट। फिर एडिटर ने अच्छा भी जोड़ दिया था। तुम लोगों ने करी एडिटिंग अच्छी करी। एडिटर एडिटिंग अच्छी करी था, जोड़ दिया था। कहा जाता है कि मसक बीन की धुन सभी को सम्मोहित कर देती है। ये उन गुंजन सर के चाचा जी का लड़का है। हाँ, चाचा का लड़का बहुत बड़ा हो गया अभी तो। अरे फोन दब गया। इस लड़के का नाम क्या था, मैं भूल गया। ये अभिषेक। हाँ। अभिषेक भट्ट। इसका अलग ही पता चल रहा है कि अलग से मेकअप कर रखा है ऊपर। अलग ही मेकअप करका, और इसकी लाइफ का एक पहला सॉन्ग था लीड, एज ए लीड। पहले ये पीछे बैकग्राउंड डांसर था। अभी तो बहुत गानों में कर लिया। हाँ, अब तो काफी गाने कर चुके। नहीं, ये तो मैं पहले से टिहरी से माइंड में लेके चला था, तब तो वो पर्दा वगैरह सब लेके रखा था गाड़ी में। अच्छा, ये माइंड में पहले से था। हाँ। सर ने कॉन्सेप्ट बना दिया था हम लोगों ने पहले ही। हाँ। पर जो बीच बीच के पार्ट्स थे ना, जो हाँ। वो जो मारने वाला सीन था, अच्छा, हाँ। तो वो सारे बीच में बाद में ही बने। हाँ हाँ हाँ। इसमें म्यूजिक अलग ही था क्योंकि मसक बीन का इस तरह से मेजर रूप में यूज होना। हाँ, मसक तो पहले होती नहीं हो, जो बैकबोन ही थी गाने की मसक बीन। हाँ। तो लाइट के लट्ठे रखे हुए पीछे। वो लाइट के रट्ठे पीछे। हाँ, स्टैंड अब दिखा। अच्छा, ये नहीं है स्टैंड बोलते हैं इनको। तो हम लेने गए ना, हमें मोटे वाले स्टैंड चाहिए थे, तो हम गए वहाँ, पूजा फोटोग्राफर नहीं है, हाँ, वहाँ अंकल जाओ, अवतार अंकल, तो उनके यहाँ गए, हम दोनों तीनों गए। हमने बोला भैया लट्ठे चाहिए, लट्ठे। लट्ठे चाहिए। उन्होंने देखा दोनों, अपन ने भी उन्हें क्या 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 चाहिए ना, लट्ठे। हम लट्ठे बोल देते उनको कि लट्ठे दे दो। नहीं होता, बोला कि हाँ स्टैंड दे दो, स्टैंड में। प्रधान जी थे ना। हाँ, एक इस शॉट में भी ना, हाँ? बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। हाँ, इस गाने में शॉट में छोटा सा कि पूरे उसमें पिंच में ही। हाँ, एक कैसा डायरेक्शन कराते हो आप? सभ्यता को वो दे रहा है। हाँ, एक कौन है इसका डायरेक्टर, पकड़ो उसे। जैसे ओम रावत को पकड़ा जा रहा है, उस टाइम पे अरुण फरासी जी को पकड़ा जा रहा है। एक चूटी काटने से बहुत कंट्रोवर्सी में आ गया कि ऐसे कैसे कर दिया। बट मुझे लगता है कि ये तो देखो, ये तो जीजा साली है ना। अच्छा, इतना तो मजाक चलता है क्योंकि कोई अभद्रता भी नहीं है। इतना तो नॉर्मली होता है ये चीज, कोई इतना कोई भी नहीं था। और प्लस उसका लास्ट सीन बढ़िया था, वो तो ऐड करेंगे। गुंजन सर के चाचा जी हैं, चाचा हैं, जिन्होंने सीटी बजाई। यहाँ पर याद होगा राहुल, पीछे करना, यहाँ पर ये स्पेस नहीं था हमको। हाँ। हमारे पास लाइट की कमी हो गई थी। हाँ। और सर ने कहा कि इसको बंद करो, इस ड्रामे को। एक बच्चों की थी रात की, बंद करो, नहीं करनी शूटिंग स्टार्टिंग। मैंने कहा फोन पे अलग बात करनी थी। फिर मैंने कहा राहुल करना तो अभी है, नहीं तो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा गाने का। याद है? आपको बात नहीं, चुपके से कर लेंगे। सब सो गए थे। ये वाला शॉट तब हुआ था जब सब सो गए थे। खाली हम 4 लोग थे बस जगह में। 1 बजे तक रहना नहीं था, फोन पे बात नहीं करते, 11 बजे खत्म हो जाना। वो फोन वाला मैटर नहीं था, ये वाला एक्चुअली बहुत, हमारा जो एंट्रो था ना, बहुत टाइम ले लिया था। एक्टर, अच्छा एक्टर ने मतलब एंट्रो में पूरा जो बनाया ग्राफ जो बनाना, उसके लिए स्टोरी बनाया, स्टोरी के लिए जो है उसमें बहुत टाइम लग गया।
बोलेरो है ना? हाँ ये बोलेरो, ये तो वहीं रोड पे करा दिया। रोड पे करा दिया था डांस। बोले काकड़ की सिंगी, हाँ काकड़ की सिंगी, अरे रात यहाँ फुल 70-200 वाले शॉट ले गया उन्हें। पूरे 70 तो सुकून जब कमला दिन आँखों मारेंगी देंगी, काकड़ की सिंगी, हाँ काकड़ की सिंगी, अरे रात सुकून जब कमला दिन आँखों मारेंगी, बोले पहाड़ी को तलो। इसमें गुंजन सर भी पीछे आ गए ना। गुंजन सर मल्टी टैलेंटेड। गुंजन के कई शॉट्स काटने पड़ते हैं। गुंजन ने कहा कि नहीं भैया मुझे नहीं लगाने, प्लीज हाथ जोड़ो। वही तो था। लोगों ने फिर भी पहचान लिया था कि वहाँ पे थे। हाँ। पहाड़ी को तलो, अरे पातली कमरी कमला, पतली कमरी कमला, जादनी बोले जादनी हाला बोले शॉट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मामा की सदियों कमला, जादनी हाला बोले मई का टाइम था शायद, मई का हैं? मई का टाइम था शायद। हाँ उस time। बोले बोलो रंगते रोले, मामा की सदियों कमला, बोलो रंगते रोले, मामा की सदियों कमला, बोलो रंगते रोले, मामा की सदियों कमला, बोलो रंगते रोले, मामा की सदियों कमला। ये स्मोक बॉम्ब मार रहे थे पीछे से वो अंकल जी पीछे। स्मोक बॉम्ब पहले ही चल गया तो शॉट शुरू होने से पहले वो सब निकल गया था सब पहले। खत्म हो गया था पहले। लिमिटेड लेके गए थे यहाँ से। हाँ, दो तीन ही थे वो। बोले बूढ़ा हीरा पान, वैसे ये हाँ बूढ़ा हीरा पान, अरे मैं तेरो हीरा कमला, तू मेरो कपू का पान। ये भी अच्छी एक्टिंग करते हैं घनसाली। इनको तो बहुत एक्सपीरियंस है बहुत। हाँ बहुत एक्सपीरियंस भी है। मुझे लगता है कि एक्टर बहुत अच्छे हैं। हाँ एक्टर देखो हर मतलब जैसे ये गाना है इसमें भी एक्टिंग मतलब जो मतलब इनको एक्ट मिला हुआ उसमें घुस जाते हैं अंदर। अभी नया गाना आया देखो भरतवाण जी का जडवाण करके ना, उसमें बहुत अच्छा एक्टिंग करी है उन्होंने। उसका डायरेक्शन आपने किया ना? ना मैंने नहीं किया, विजय भारती भैया ने किया। अच्छा कैमरा उनने किया शायद नागेंद्र भाई ने किया। अच्छा हाँ सब टीवी वगैरह। हाँ सब टीवीज वगैरह, CID के टीवी क्या कई फिल्मों में भी हैं। अच्छा रोल करता है। इसको दिखाते हैं। बूढ़ा हीरा पान, हाँ बूढ़ा हीरा पान, अरे मैं तेरो हीरा कमला, तू मेरो कफन। बोले बूढ़ा हीरा पान, हाँ बूढ़ा हीरा पान, अरे मैं तेरो हीरा कमला, तू मेरो कफन। इस शॉट के लिए यहाँ से भाग के गया था मैं। याद है? हाँ ये बहुत बहुत मुश्किल तेजी से बहुत फास्ट रनिंग। बहुत फास्ट लिया था इसमें। इधर से उधर गया था फिर वो ऐसा किया था। क्योंकि इनमें इनको भी दिखाना था नीचे वो कर गाने का क्रिटिसिज्म बच गया था कि लास्ट में फाइनली लास्ट में, नहीं तो लोगों ने गाली दे दी थी। और हाँ। आज तुमने पुरानी यादें ताज़ा कर दी यार।
आदमी भूल जाता है ना मतलब कुछ सॉन्ग। हाँ वही तो, इस गाने के शूट में तो मजा आया था बहुत। बहुत मजा किया। हम तो यहाँ से बाइक में गए थे देहरादून से, मेहर गुंजन सर। एक टाइम पे 45 अंडों की भुजिया खा गए थे तुम लोग। हाँ तो क्या 45 अंडों की भुजिया। तो लोग भी तो इतने सारे थे, 10 तो आपके डांसर का ही ग्रुप था। शाम को अभी थोड़ी देर बाद बिल देने के लिए जाते हैं कि भाई 45 अंडों की भुजिया थी। मैंने कहा 45 अंडों की भुजिया। तो हम जब मेहर गुंजन सर वापस आ रहे थे तो इसके वही कर रहे थे कि इसका वो कैसे करेंगे, एडिट किस तरह से होगा ये वो सब। तो तब वो किया था कि शुरू में बोलेगा कि नन्नू पुराना टीवी आएगा, पुराने टीवी में वो आएगा कि वो सब। चलो ठीक है, अगर ऐसा हो जाता तो ठीक है। ऐसा गाने को भी 4 साल हो गए, नहीं 4 साल पता ही चला। 4 साल नहीं, ज़्यादा हो गए होंगे यार। 2019 में शूट किया था ना, 19 से 4 23। 19 में नहीं हुआ था ये। हाँ 19 मई में हुआ था ये, हैं? जून जुलाई में आया था फिर ये। लेकिन उस टाइम पे आधे से ज़्यादा कमेंट ये थे कि तुम तो लड़की को छेड़ने वाला दिखा दिया, भोजपुरी दिखा दिया, वो कर दिया, जैसे भोजपुरी उसमें करते हैं, तुम अपनी ये कर रहे हो, संस्कृति खराब कर रहे हो। लेकिन फिर लोगों का वही था कि लास्ट में वो भी तो हो रहा है यार। हाँ लास्ट में उसे मारता हुआ तो दिखा लोगों ने गाने का मतलब नहीं समझा, और गाने में जो एक दूसरे के रिलेशंस है ना वो नहीं समझे। जबकि हमारा ये जो नंदू मामा जो 2 है, ये तो 2 है। एक नंदू मामा पहले आ चुका है 2009-10 में। गुंजन का, हाँ 9-10 में, वो भी हमने शूट किया था। लेकिन उस टाइम पे लोगों का ये कहना था कि यार नंदू मामा की श्याली कमला हुई क्या, कौन है ये, कौन ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या है क्या कहलाता है। हाँ, उस रिश्ते को क्लियर करने के लिए हमने ये 2 बनाया था। इसमें लेकिन लोगों ने माइंड नहीं लगाया कि यार ये है क्या। नंदू मामा किसका मामा है, एक वो बालक है जो जिसका मामा दिखाया था, जो टीवी पे दिख रहा था, उसका मामा है, ना कि इसका मामा है। लड़की उसके लड़के का इस लड़के का मामा थोड़ी ना है वो छोटे लड़के। हाँ, तो उसकी साली इसकी कोई मौसी नहीं होती या कोई वो नहीं होती। आपके बच्चे तो नहीं हुए ना? मेरी 2 ट्विंस हो गई हैं। हैं 2 ट्विंस लड़कियां? हाँ कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कब हुआ आपने? फोटो भी नहीं डाली है? हाँ 1-1.5 साल हो गया हैं सादे सही, हाँ सीधे निकलते ही ना 3 साल, मेरी शादी को 2 साल के बच्चे हो गए। अच्छा तो मतलब आपके कभी बच्चे होंगे तो आप चाहोगे कि इसी उसमें आए, इसी इंडस्ट्री में आए, या फिर ये तो उन पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या चाहता है। आप पे भी डिपेंड करता है आप उनको किस तरह से ट्रेन करते हो। देखो शौक के तौर पे तो मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चों को ये चीज़ें, मतलब जैसे अगर डांस है या सिंगिंग है तो उनको ये, अगर वो बोलेगी पापा मुझे सिंगिंग करनी है तो मैं उसको ज़रूर सिखाऊंगा। अगर वो बोलेगी पापा मुझे डांस में इंटरेस्ट है तो मैं उसको डांस ज़रूर सिखाऊंगा। अच्छा, चाहे मुझे उसके लिए उसको अच्छे स्कूल में डालना पड़े, डांसिंग इंस्टीट्यूट में वगैरह। आप हाँ सिखाओगे तो आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा भी मिलेगा, उनको एक्स्ट्रा फ़ायदा भी है ना, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हो। जो मतलब जो आपने किसाई करी, जो मेहनत करी इंडस्ट्री में, हाँ, तो उन एक तरह से वो नहीं करनी पड़ेगी। नेपोटिज्म है लेकिन ना नेपोटिज्म तो नहीं, नेपोटिज्म अपने बच्चों के लिए कर रहे हो तो ठीक है, अपने बच्चों के लिए है वो, जो उनका जो इंटरेस्ट रहेगा, है ना। बाकी मुझे लगता नहीं कि हमारे गढ़वाली फील्ड में तो देखो, मैंने शौक के लिए काम किया है तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा। पैसा तो नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन ये है कि नाम है। आज की डेट में तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ना। तो इस फील्ड से ही मुझे ये चीज़ मिली कि आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुम लोगों के साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। बाकी तो पैसा नहीं है पैसे के लिए कुछ और काम। आगे क्या कर रहे हो आप? आगे का क्या है आपका सीन? अभी तो फिलहाल वही है, शूटिंग्स वगैरह लगे हुए हैं। शूटिंग करो, वो करो, एडिट भी करी, खुद ही कर रहे हो? एडिट भी खुद ही करता हूँ। आजकल यहाँ उत्तराखंड में चलन चल गया कि मूवीज बनानी है। हाँ मूवीज, लेकिन क्वालिटी वाइज कुछ है नहीं उसमें, ना डायलॉग वाइज ना एक्टिंग वाइज, खाली लोग बनाने के लिए बना रहे हैं। हाँ थोड़ा मूवी क्या उसके पीछे और कुछ है रीजन, फाइनेंशियल वो सब की सरकारी सब्सिडी मिल रही है? देखो फिल्म, मुझे लगता है कि हमारे गढ़वाल में तो बहुत कम बजट में फिल्म बन जाती है। फिर सरकार भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, शुरुआत तो कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत कर रहे हैं हमारे सारे उत्तराखंड के लोग जो फिल्में बना रहे हैं। अच्छे बजट की, धीरे धीरे अभी छोटे बजट की बन रही है, बाद में बड़े बजट की बन जाएंगी। ठीक है, कम से कम ये तो रास्ता तो खुलेगा, आर्टिस्टों का रास्ता खुलेगा, टेक्निकल यूनिट का। आपने भी करी कोई मूवी शूट? मैंने अभी तक तो कोई मूवी नहीं करी। अच्छा, ऑफर पड़े मतलब रिजेक्ट कर लिया आपने? 1-2 ऑफर जरूर रिजेक्ट करें 1-2 ऑफर जरूर रिजेक्ट करें। क्यों? वही फाइनेंशियली। अच्छा, कि हाँ ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि म्यूजिक वीडियो में सही है ना, एक दिन करके निकाल लो। हाँ, अब फिल्म में क्या था, एक महीना देना पड़ता है। अब 1 महीना अगर हम उस बजट में रहेंगे तो कई चीज़ें, हर चीज़ देखना पड़ता है।
ठीक। तब और कुछ करना है? जौन सारी म्यूजिक, जौन सारी हिमाचली म्यूजिक में एक ही पैटर्न चलता है, इसका क्या कारण है? हो सकता है उनका कल्चर एक जैसा ही हो, क्योंकि मैं तो खैर रमा हुआ नहीं हूँ उस क्षेत्र में इतना ज़्यादा, क्योंकि उनका रिदम ही एक है ना। रिदम तो हमारी भी एक ही है, हमारी भी तो फोक ही है। वहाँ उनका फोक वही है, बस वो उसी पैटर्न में जितना चाहे बना सकते हैं। एक वो नाटी पैटर्न होता है, एक हारोल वाला होता है उनका स्टाइल, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ जो गढ़वाले उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, मतलब आर्टिस्ट लोगों के साथ, या फिर क्या क्या स्ट्रगल है? आपस में भी कई सारी दिक्कतें होती हैं लोगों को। देखो आपस की दिक्कतें तो मैं नहीं ज़्यादा किसी की आपस की बातें मैं तो नहीं कर सकता, हो सकता मुझे भी होती हूँ या किसी को मुझसे भी होती हूँ, लेकिन वो चीज़ें तो शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है, पर्सनली होना चाहिए। अच्छा। बट ये कि आर्टिस्टों को थोड़ा सा देखो, मुझे लगता है कि अब प्रमोशन मिल जाना चाहिए हमारे उत्तराखंड के आर्टिस्टों को। अच्छा, प्रमोशन मतलब हर चीज़ में, मतलब ना कि देखो, एक तो हम उनको उतना पैसा नहीं दे पाते। अच्छा। हम हो या प्रोड्यूसर्स, एक तो अच्छे लेवल का प्रोड्यूसर नहीं है हमारे पास। अभी कुछ लोग आए हैं हमारे इंडस्ट्री में कि जो चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, थोड़ा पैसा भी लगा रहे हैं। 1-2 कंपनियां ऐसे की जो लगा रही हैं, अगर उन्हीं की मसकबीन स्टूडियो, उन्होंने अच्छा वो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छे से। ये SNN फिल्म्स हैं, सोहन उनियाल भैया, वो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है कि सोहन उनियाल भैया अगर चाहें तो वो कर सकते हैं मूवी, अच्छा मूवी भी बनवा रहे हैं। और उस आदमी का एक ध्येय लगा मुझे, और लोग तो चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं या हमारा नाम कमाएं, वो चाहता है कि मैं आर्टिस्टों के लिए कितना करूं। तो अगर ऐसी भावना लेके अगर 2-4 लोग और भी आएंगे तो अच्छी बात है। मैं सोहन भाई के लिए तो हैंड्स अप ही करूंगा। इसलिए बीच में कवर का दौर चला था, कवर बनाने वालों को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था, कवर सॉन्ग। आपका क्या विचार है इस मामले में? कवर बनने चाहिए कि कवर ओरिजिनल का वो है? ठीक है, देखो ओरिजिनल गाने वाले ने ओरिजिनल गा दिया। हाँ, ठीक है, मैंने कहा अगर ओरिजिनल वाले ने ओरिजिनल गा दिया, अगर कोई उनकी डमी गा के कोई अपने आप को कोई प्रचार प्रसारित हो रहा है बेचारा, मुझे लगता है कि किसी को कोई ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए इतना। ठीक है, गाने किसी एक का नहीं है ना वो सब। हाँ, किसी एक का भी नहीं। अगर मेरी वजह से अगर कोई दूसरा हिट हो रहा है तो मुझे उससे जलन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरी वजह से अगर वो कोई दूसरा आगे बढ़ी है, नहीं, जिनका गाना था उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, गाने तीसरे लोगों को दिए हमेशा, तो वो तो गलत है। वो गलत है। बाकी मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, है ना। हाँ, अगर वो शुरुआती दौर में अगर ये मैसअप वगैरह कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, कवर सॉन्ग गा रहे हैं। धीरे धीरे जब वो सीखेंगे तो अपना भी तो करेंगे। शुरुआती दौर के लिए ठीक है, अगर हम उनको पहले ही उनको क्रिटिसाइज कर देंगे, उनको दबा देंगे, तो उनका तो सारा हुनर ही बंद हो गया, कुछ नहीं कर पाएंगे वो आगे। तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है उसमें। मुझे लगता है कि गाने देना चाहिए। अगर अपना कंटेंट किसी को दे रहे हैं हम, अगर वो हाईलाइट हो रहा है उससे तो कोई बुरा थोड़ी ना है। कल के दिन में कम से कम हमारा नाम तो लेगा कि मैंने उनका गाना गाया था और उससे मैं चला। करें फिर, नहीं करते हैं मेरा। बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई जी, आपका भाई जी बोला बातचीत आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आपके लिए, चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। जरूर, चाय पानी, ठंडी चाय की व्यवस्था।